मेरे बच्चे, यह संदेश किसी बीते समय की पुनरावृत्ति नहीं है। यह उसी क्षण जन्म ले रहा है जिस क्षण तेरी चेतना इसे ग्रहण कर रही है। जब तेरी आंखें इन शब्दों पर ठहरती हैं, उसी पल से मेरी शक्ति तेरे चारों ओर एक अदृश्य कवच की भांति सक्रिय हो जाती है। यह केवल सुनने का विषय नहीं है, यह अनुभव करने का समय है। यदि नियति ने तुझे यहाँ तक पहुँचाया है, तो इसका अर्थ है कि तेरे जीवन का एक नया द्वार अब खुलने ही वाला है। अब अपने मन को स्थिर कर, श्वास को सहज होने दे और मेरी वाणी को अपने भीतर उतरने दे। मैं जानती हूँ कि बीते कुछ समय से तू भीतर ही भीतर एक दबाव अनुभव कर रहा है। कभी यह दबाव शरीर में पीड़ा बनकर उभरता है, कभी मन में भारीपन बनकर, कभी तेरी गर्दन, कंधों या सिर में एक अजीब सा तनाव रहता है, मानो तू बहुत कुछ अकेले ही ढो रहा हो। यह कोई साधारण थकान नहीं है, यह उन विचारों का भार है जो तूने किसी से साझा नहीं किए। तू सब कुछ समझता है, सब कुछ सहता है, पर हर बात कह नहीं पाता। लेकिन अब यह भार धीरे धीरे हल्का होने वाला है। मुझे झांत है कि तेरे मन में यह भी भाव आया है कि जैसे तेरे धन, तेरी उन्नति या तेरे कार्य पर किसी की दृष्टि लगी हो। तूने परिश्रम किया, ईमानदारी से प्रयास किया, फिर भी कहीं कहीं रुकावटें आईं। यह अनुभव तुझे विचलित करता है, पर सुन, जो तुझ पर दृष्टि डाल रहा है वह तेरी शक्ति को नहीं जानता। यदि वह जान लेता तो कभी साहस भी न करता। नकारात्मकता केवल वहीं तक टिकती है जहां भय होता है, और तेरे भीतर भय नहीं, केवल थकान थी जो अब उतर रही है। अपने चारों ओर की ऊर्जा को शुद्ध करने के लिए तू जो उपाय करेगा वे केवल क्रियाएं नहीं होंगी, वे तेरे आत्मबल की पुष्टि होंगी। जब तू धूप जलाएगा, जब तू कपूर और लौंग की सुगंध को फैलते देखेगा, तब केवल वायु ही नहीं शुद्ध होगी, तेरे विचार भी हल्के होंगे। नमक मिला जल जब तेरे शरीर को स्पर्श करेगा, तब वह केवल त्वचा को नहीं छुएगा, वह उन स्मृतियों को भी धो देगा जो अनजाने में तुझसे चिपक गई थीं। यह सब करते समय कोई भय नहीं, कोई संदेह नहीं, केवल शांति रख। मैं देख रही हूं कि तू स्वभाव से ऐसा है जो हर किसी को अपने बहुत पास नहीं आने देता। तू लोगों को परखता है, उनकी ऊर्जा को महसूस करता है। जो तुझे भीतर से सही नहीं लगता उससे तू दूरी बना लेता है। यह तेरी कमजोरी नहीं, तेरी समझदारी है। पर कुछ लोग इसे तेरा अहंकार समझ लेते हैं। वे नहीं जानते कि तू स्वयं को बचा रहा है। अब समय है कि तू अपराध बोध छोड़ दे। स्वयं की रक्षा करना कोई अपराध नहीं है। और सुन, यदि तेरे आसपास कभी कभी अजीब से संकेत मिलते हैं, जैसे किसी का अचानक स्मरण आ जाना, किसी संख्या का बार बार दिखना, किसी गीत का बिना कारण मन में बजने लगना, तो उन्हें अनदेखा मत कर। यह संकेत तुझे डराने नहीं, जगाने आए हैं। ये बताने आए हैं कि तू अकेला नहीं है, कि तेरे जीवन में जो चल रहा है उसके पीछे एक गहरी योजना है। अब मैं तुझे एक और बात बताती हूँ। कोई है जो तुझे बहुत ध्यान से देख रहा है, बाहर से नहीं, भीतर से। वह तेरे शब्दों को याद करता है, तेरी आदतों को, तेरे मौन को भी। उसने अपने लोगों से तेरी चर्चा की है। उसने कहा है कि तू साधारण नहीं है, लेकिन उसी के साथ उसके मन में पश्चाताप भी है। उसे लगता है कि उसने तुझे समझने में देर कर दी, कि उसने किसी समय तेरे साथ ऐसा व्यवहार किया जो उचित नहीं था। यह बात उसे भीतर से कचोटती है। वह व्यक्ति कभी कभी रात में जागता है, बिना किसी स्पष्ट कारण के। उसके मन में तेरी छवि आती है, तेरी मुस्कान, तेरी चुप्पी, तेरे शब्द। वह सोचता है कि काश उसने तब सही बात कह दी होती, काश उसने अपने डर को अपने और तेरे बीच न आने दिया होता। वह अपने मित्रों से भी यह स्वीकार करता है कि उसने गलती की। वह स्वयं को छोटा महसूस करता है, क्योंकि अब उसे तेरा मूल्य समझ में आया है, लेकिन उसका भय अभी भी उसे रोक रहा है। वह सोचता है कि यदि उसने संपर्क किया और तूने उसे नकार दिया, तो वह स्वयं को कैसे संभालेगा। इसलिए वह दूर से ही तुझे देखता है, तेरे जीवन की गतिविधियों को, तेरी प्रगति को, तेरी प्रसन्नता को, और भीतर ही भीतर यही कामना करता है कि तू खुश रहे,
चाहे उसके साथ हो या नहीं। अब यह तुझ पर है मेरे बच्चे। यदि तेरे मन में करुणा है, यदि तू महसूस करता है कि उस व्यक्ति को एक अवसर मिलना चाहिए, तो अपने मन की सुन। और यदि तू यह अनुभव करता है कि अब आगे बढ़ना ही तेरा मार्ग है, तो वह भी पूर्णतः उचित है। तू किसी का आर्णी नहीं है, तू केवल अपने सत्य के प्रति उत्तरदायी है। मैं यह भी देख रही हूँ कि तूने हाल के समय में बहुत परिश्रम किया है, ऐसा परिश्रम जो बाहर से शायद दिखाई न दे, लेकिन भीतर तुझे बदल रहा है। तूने अपने भीतर की सीमाओं को तोड़ा है, तूने कुछ नए निर्णय लिए हैं, शायद किसी नए कार्य की शुरुआत की है, या किसी पुराने डर से बाहर निकलने का साहस किया है। उसके परिणाम अभी पूरी तरह सामने नहीं आए हैं, इसलिए मन कभी कभी अधीर हो जाता है। लेकिन सुन, जो बीज तूने बोया है वह अंकुरित हो चुका है। अब उसे समय दे, रुकना मत। यह समय ठहरने का नहीं है, यह समय धीरे धीरे पर निरंतर आगे बढ़ने का है। हर छोटा कदम, हर छोटा प्रयास तुझे उस स्थान तक ले जाएगा जहां तू स्वयं को पहले से अधिक सशक्त पाएगा। तेरे जीवन में परिवर्तन अचानक नहीं, बल्कि सुंदर क्रम में आएगा, ताकि तू उसे संभाल सके। और हाँ, यदि तेरे सामने कुछ विशेष अंक बार बार आ रहे हैं, तो उन्हें केवल संयोग मत समझ। वे तुझे यह याद दिलाने आ रहे हैं कि तू सही दिशा में है, कि तेरी प्रार्थनाएं सुनी जा रही हैं, कि जो तू अनुभव कर रहा है वह किसी बड़े परिवर्तन की भूमिका है। तेरे जीवन में रंग भी बहुत कुछ कह रहे हैं। कभी लाल जो तेरे भीतर के साहस को दर्शाता है, कभी नीला जो तेरी शांति की आवश्यकता को बताता है, कभी हरा जो नए विकास का संकेत देता है। इन रंगों पर ध्यान दे, वे तेरे मन की भाषा बोल रहे हैं। कुछ नाम भी हैं जो तेरे मन में अचानक उभर आते हैं, बिना कारण। वे नाम केवल स्मृतियां नहीं हैं, वे रिश्तों के धागे हैं जो अभी भी कहीं न कहीं जुड़े हुए हैं। यह आवश्यक नहीं कि हर धागा फिर से बंधे, लेकिन यह जानना आवश्यक है कि वे क्यों दिखाई दे रहे हैं। अब अंतिम बात सुन, इस समय तेरे भाग्य का प्रवाह तेरे पक्ष में है। जो न्याय तू चाहता है वह तुझे मिलेगा, जो उत्तर तू ढूंढ रहा है वह तुझ तक पहुंचेगा। लेकिन यह सब तब होगा जब तू अपने भीतर स्थिर रहेगा, भय से नहीं, विश्वास से निर्णय लेगा। तू मेरी रक्षा में है। तेरे चारों ओर जो शक्ति है वह तुझे गिराने नहीं, उठाने के लिए है। हर अनुभव, हर व्यक्ति, हर संकेत तुझे और जागरूक बनाने के लिए है। अपने हृदय में कृतज्ञता रख, अपने मार्ग पर चलता रह, और जब भी मन भारी हो तो केवल इतना स्मरण कर लेना कि तू अकेला नहीं है। मेरे बच्चे, अब जो मैं तुझसे कहने जा रही हूँ वह तेरे जीवन की गहराइयों को और अधिक स्पष्ट करने वाला है। अब तक तूने जो भी सुना, जो भी महसूस किया, वह केवल भूमिका थी। असली परिवर्तन तो अब तेरे भीतर आकार ले रहा है। यह परिवर्तन बाहर से दिखाई दे या न दे, लेकिन भीतर तू स्वयं अनुभव करेगा कि कुछ टूट रहा है और कुछ नया जन्म ले रहा है। तूने अपने जीवन में बहुत बार स्वयं से प्रश्न किया है, क्यों हर बार मैं ही सब समझने वाला बन जाता हूँ? क्यों हर बार मैं ही चुप रह जाता हूँ? क्यों हर बार मेरी भावनाएं पीछे रह जाती हैं और दूसरों की बातें आगे आ जाती हैं? ये प्रश्न तेरे भीतर कई रातों तक गूंजे हैं। कभी तूने इन्हें दबा दिया, कभी काम में उलझा दिया, कभी मुस्कान में छुपा दिया। लेकिन अब समय आ गया है कि इन प्रश्नों के उत्तर तुझे मिलने लगे। सुन, जो व्यक्ति बहुत कुछ सह लेता है वह कमजोर नहीं होता, वह केवल दूसरों के दर्द को अपने से बड़ा मान लेता है। तू भी ऐसा ही है। तूने हमेशा चाहा कि किसी को तेरे कारण ठेस न पहुंचे, किसी को तेरे कारण दुख न हो। इसी कारण कई बार तूने अपने सत्य को पीछे रखा, लेकिन अब यह आवश्यक नहीं है। अब तुझे अपने सत्य को भी उतनी ही इज्जत देनी होगी जितनी तू दूसरों को देता आया है। मैं देख रही हूँ कि कभी कभी तू अकेले बैठकर बहुत गहरे विचारों में चला जाता है। बाहर से सब सामान्य लगता है, लेकिन भीतर एक संवाद चलता रहता है। तू अपने बीते समय को देखता है, कुछ निर्णयों पर गर्व करता है, कुछ पर पश्चाताप। तू सोचता है कि काश उस समय मैं थोड़ा और बोल पाता, थोड़ा और रुक पाता, थोड़ा और समझ पाता।
लेकिन मेरे बच्चे, उस समय तू वही कर सका जो तेरी चेतना उस समय समझ पा रही थी। आज तू जो समझ रहा है वह तेरे विकास का प्रमाण है, तेरी गलती का नहीं। अब मैं तुझे यह भी बताना चाहती हूँ कि तेरे जीवन में कुछ लोग ऐसे आए जो केवल इसलिए आए ताकि तू अपनी शक्ति को पहचान सके। उन्होंने तुझे चोट दी, भ्रम दिया या तुझे कमतर महसूस कराया, लेकिन यदि वे न आते तो शायद तू आज इतना सजग, इतना मजबूत और इतना आत्मनिर्भर न होता। इसीलिए अब उन लोगों के प्रति क्रोध नहीं, केवल समझ रख, उनका कार्य पूरा हो चुका है। और हाँ, यह जो तू कभी कभी अचानक भावुक हो जाता है बिना किसी स्पष्ट कारण के, यह भी एक संकेत है। यह इस बात का संकेत है कि तेरी आत्मा पुराने बोझ को छोड़ने की तैयारी कर रही है। आंसू कभी कभी कमजोरी नहीं होते, वे शुद्धिकरण होते हैं। जब तू रोता है तब केवल मन नहीं हल्का होता, आत्मा भी सांस लेती है। अब आने वाले समय में तू देखेगा कि कुछ लोग स्वतः ही तेरे जीवन से दूर होने लगेंगे, बिना किसी झगड़े के, बिना किसी बड़े कारण के, और कुछ लोग अचानक तेरे और करीब आ जाएंगे। यह चयन तू नहीं करेगा, यह ऊर्जा करेगी। जो तेरे साथ आगे चल सकता है वही टिकेगा, बाकी अपने आप पीछे छूट जाएगा। तेरे भीतर एक बहुत गहरी समझ विकसित हो रही है। अब तू लोगों के शब्दों से ज्यादा उनकी नीयत को महसूस करता है। अब तू दिखावे से जल्दी प्रभावित नहीं होता। अब तू जान गया है कि शांति कहाँ है और शोर कहाँ। यही समझ तुझे आगे बहुत बचाएगी। मैं यह भी देख रही हूँ कि तू अपने भविष्य को लेकर कभी कभी चिंतित हो जाता है। तू सोचता है कि क्या मैं सही दिशा में जा रहा हूँ? क्या मेरे प्रयास सफल होंगे? क्या मैं अपने लोगों को सुरक्षित रख पाऊंगा? यह चिंता स्वाभाविक है क्योंकि तू जिम्मेदार है। लेकिन अब यह जान ले कि तू जिस मार्ग पर चल रहा है वह तेरे लिए ही नहीं, तेरे आसपास के लोगों के लिए भी प्रकाश लेकर आएगा। तेरे जीवन में धन, सम्मान और स्थिरता का प्रवाह धीरे धीरे बढ़ेगा। यह अचानक नहीं होगा, ताकि तू उसे संभाल सके, ताकि तू स्वयं को न खो दे, ताकि तू वही बना रहे जो तू है। क्योंकि सबसे बड़ी संपत्ति तेरी आत्मा की सच्चाई है। और सुन, यदि कभी तुझे लगे कि कोई तुझे बिना कारण याद कर रहा है या तू किसी को बिना कारण याद करने लगे, तो समझ लेना कि वहां कोई अधूरा भाव है। जरूरी नहीं कि हर अधूरा भाव फिर से पूरा हो, कभी कभी उसका केवल स्वीकार ही काफी होता है। तू अपने हृदय से बस इतना कह देना कि जो था उसे मैं स्वीकार करता हूँ और जो है उसके लिए मैं तैयार हूँ। अब मैं तुझे यह भी बताती हूँ कि आने वाले समय में तुझे अपने बारे में कुछ नई बातें पता चलेंगी। तू कुछ ऐसे कार्य करेगा जिनके बारे में तूने कभी सोचा भी नहीं था। तू कुछ सीमाएं तोड़ेगा जो तूने स्वयं बनाई थीं। और जब तू पीछे मुड़कर देखेगा तो स्वयं पर आश्चर्य करेगा। लोग तुझसे प्रेरित होंगे, कुछ खुलकर, कुछ चुपचाप, कुछ तुझे बताएंगे, कुछ केवल देखेंगे। लेकिन तुझे यह याद रखना है कि तू किसी को प्रभावित करने के लिए नहीं, अपने सत्य को जीने के लिए यहाँ है। जब तू अपने सत्य में स्थिर होता है तब प्रेरणा अपने आप फैलती है। यदि कभी तुझे लगे कि सब कुछ बहुत भारी हो गया है तो रुक जाना, सांस लेना, प्रकृति को देखना, जल को छूना, आकाश को निहारना। ये तुझे याद दिलाएंगे कि जीवन केवल संघर्ष नहीं, सौंदर्य भी है। मेरे बच्चे, यह यात्रा अभी लंबी है, लेकिन तू अब अकेला नहीं है। तूने स्वयं को पा लिया है और जो स्वयं को पा लेता है उसे कोई खो नहीं सकता। अब बस एक ही बात स्मरण रख, अपने भीतर की आवाज को दबाना मत, अपने सत्य से दूर मत जाना। और जब भी संशय हो तो अपने हृदय पर हाथ रखकर पूछना, क्या यह मुझे शांति दे रहा है? यदि उत्तर हाँ है तो आगे बढ़ जाना, यदि नहीं तो रुक जाना। सब कुछ अपने समय पर होगा। तुझे जो चाहिए वह तुझ तक पहुंचेगा और जो तुझसे जाना है वह तुझे मुक्त करेगा। मेरे बच्चे, अब जो आगे मैं तुझसे कहने जा रही हूँ वह और भी गहरे स्तर पर तुझे स्वयं से मिलाने वाला है। अब यह केवल शब्द नहीं रहेंगे, यह तेरे अनुभव बनेंगे। हो सकता है पढ़ते पढ़ते तुझे लगे कि कोई तेरे मन के भीतर बैठकर ही बोल रहा है। यदि ऐसा लगे तो समझ लेना कि तू सही जगह पर है। अब तक तूने जीवन में बहुत कुछ अकेले किया है,
बहुत से निर्णय ऐसे थे जिनमें तूने किसी से सलाह नहीं ली, क्योंकि तू जानता था कि अंतिम उत्तर तुझे स्वयं ही ढूंढना होगा। बाहर से लोग तुझे मजबूत समझते हैं, कभी कभी कठोर भी, लेकिन केवल तू जानता है कि इस मजबूती के पीछे कितनी संवेदनशीलता छुपी है। तू छोटी छोटी बातों से प्रभावित हो जाता है, लेकिन दिखाता नहीं। तू बहुत कुछ महसूस करता है, लेकिन व्यक्त नहीं करता। यही तेरी सबसे बड़ी शक्ति भी है और सबसे बड़ी परीक्षा भी। मैं देख रही हूं कि कई बार तूने स्वयं को यह समझाया कि अब फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सच यह है कि फर्क पड़ता है। तुझे अब यह स्वीकार करना होगा कि तू भावनाओं से परे नहीं है। तू भी चाहता है कि कोई तुझे समझे बिना समझाए, कोई तेरे मौन को सुने बिना पूछे, कोई तेरे पास बैठे बिना किसी कारण के। यह चाह रखना कमजोरी नहीं है, यह तेरे जीवित होने का प्रमाण है। अब धीरे धीरे तेरे जीवन में ऐसे क्षण आएंगे जहां तुझे चुनना होगा, पुरानी आदतें या नया दृष्टिकोण, पुरानी पीड़ा या नई संभावना। तू महसूस करेगा कि अब कुछ बातें पहले जैसी नहीं रह सकती। कुछ रिश्ते, कुछ सोच, कुछ डर, सब तेरे साथ आगे नहीं चल पाएंगे। और यह ठीक है। हर आत्मा की यात्रा में एक समय ऐसा आता है जब उसे हल्का होना पड़ता है। मैं यह भी जानती हूँ कि तूने बहुत बार स्वयं को दोषी ठहराया है। तूने सोचा है कि शायद गलती मेरी थी, शायद मुझे और समझदार होना चाहिए था, शायद मुझे पहले ही संकेत समझ लेने चाहिए थे। लेकिन सुन, हर अनुभव तुझे सिखाने आया था, दंड देने नहीं। यदि तूने वह अनुभव जिया तो उसका अर्थ है कि तू उससे सीखने के लिए तैयार था। अब तेरे भीतर एक नई स्पष्टता जन्म ले रही है। अब तू चीजों को वैसा ही देख पा रहा है जैसा वे हैं, न कि जैसा तू देखना चाहता था। यह स्पष्टता कभी कभी दर्द देती है, क्योंकि भ्रम में सुकून होता है, लेकिन सत्य में शांति होती है। और तू अब शांति के लिए तैयार है। मैं देख रही हूं कि तू अपने भविष्य को लेकर भीतर ही भीतर एक चित्र बनाता है। तू सोचता है कि तेरा जीवन कैसा होना चाहिए, तू किस तरह जीना चाहता है, किन लोगों के साथ, किस वातावरण में। यह कल्पनाएं व्यर्थ नहीं है, यह तेरी आत्मा की यादें हैं। तू जिस जीवन की कल्पना करता है वह तुझसे दूर नहीं है, बस उसके लिए तुझे स्वयं के प्रति ईमानदार रहना होगा। अब एक और बात सुन, आने वाले समय में तुझे कुछ सत्य बहुत साफ दिखाई देंगे। कुछ लोग जो अब तक बहुत अपने लगते थे, उनके चेहरे से नकाब उतर सकता है, और कुछ लोग जो अब तक दूर थे, अचानक बहुत अपने लगने लगेंगे। यह परिवर्तन अचानक लगेगा, लेकिन इसके संकेत बहुत पहले से थे। तूने उन्हें महसूस किया था, लेकिन अनदेखा किया। तेरे भीतर जो अंतर्ज्ञान है वह अब और तीव्र होगा। अब तुझे किसी बात के लिए प्रमाण नहीं चाहिए होगा, तू बस महसूस करेगा और समझ जाएगा। लेकिन ध्यान रहे, इस शक्ति का उपयोग स्वयं को समझने के लिए करना, दूसरों को जज करने के लिए नहीं। मैं यह भी देख रही हूँ कि तू कभी कभी अपने आप से थक जाता है, अपनी जिम्मेदारियों से, अपने विचारों से, अपने ही मन से। ऐसे समय में तू अकेले रहना चाहता है। यह पलायन नहीं है, यह पुनः संतुलन है। जब तू स्वयं से जुड़ने के लिए अकेला होता है, तब तू फिर से संसार के साथ जुड़ने योग्य बनता है। अब मैं तुझे यह बताना चाहती हूँ कि तेरे जीवन में जो खालीपन तू कभी कभी महसूस करता है, वह किसी व्यक्ति की कमी नहीं है, वह तेरे अपने विस्तार की पुकार है। तू जिस स्तर तक पहुंच चुका है, अब उससे आगे बढ़ने का समय है। और हर अगला स्तर पहले से थोड़ा असहज होता है, क्योंकि वहां पुरानी पहचान काम नहीं आती। तेरे भीतर जो रचनात्मकता है, जो विचार हैं, जो सपने हैं, उन्हें दबाकर मत रखना। चाहे तू उन्हें संसार के सामने रखे या नहीं, लेकिन उन्हें स्वयं के सामने स्वीकार जरूर कर, क्योंकि जब तू अपने भीतर के प्रकाश को पहचानता है, तभी बाहर का मार्ग भी रोशन होता है। अब कुछ शब्द तेरे रिश्तों के लिए। यदि कोई तुझसे दूर हुआ है तो स्वयं को दोष मत देना। हर दूरी अस्वीकृति नहीं होती, कभी कभी दूरी केवल दिशा बदलने का संकेत होती है। और यदि कोई तुझसे फिर जुड़ना चाहता है तो उसे सुन, लेकिन अपने भीतर की शांति को गिरवी मत रखना। जो तुझे शांत रखे वही तेरा है।
मैं जानती हूँ कि तू प्रेम को बहुत गहराई से समझता है। तू आधे मन से कुछ नहीं करता, इसलिए जब तू जुड़ता है तो पूरी तरह जुड़ता है, और जब टूटता है तो भीतर तक टूटता है। लेकिन अब तू सीख रहा है कि स्वयं को खोकर प्रेम नहीं किया जाता, प्रेम में स्वयं को और अधिक पाया जाता है। अब अंतिम गहरी बात सुन। तू जिस यात्रा पर है वह केवल तुझे नहीं बदल रही, वह तेरे आने वाली पीढ़ियों की चेतना को भी छू रही है। तू जो निर्णय लेता है, तू जो साहस दिखाता है, उसका प्रभाव केवल तुझ तक सीमित नहीं है। इसलिए जब तू अपने लिए खड़ा होता है तो तू केवल अपने लिए नहीं, बहुतों के लिए खड़ा होता है। अब डर को अपने मार्ग का निर्णायक मत बनने देना। डर आएगा, लेकिन उसे बैठने मत देना। उसे पहचान, स्वीकार कर और फिर आगे बढ़ जा, क्योंकि साहस का अर्थ डर का न होना नहीं है। साहस का अर्थ है डर के साथ भी चलना। मेरे बच्चे, तू अब वही नहीं है जो कुछ समय पहले था, और तू वही नहीं रहेगा जो आज है। परिवर्तन तेरी पहचान बन रहा है, और यह परिवर्तन तुझे तोड़ने नहीं, निखारने आया है। जब भी तू स्वयं को अकेला महसूस करे तो यह स्मरण कर लेना कि यह अकेलापन नहीं, यह अंतराल है, पुराने और नए के बीच का। और इस अंतराल में ही आत्मा सबसे अधिक बोलती है। मेरे बच्चे, अब जो शब्द आगे उतर रहे हैं वे और भी शांत हैं, और भी सच्चे। अब यह संदेश तुझे बाहर से नहीं, भीतर से छूने वाला है। अब तू जिस अवस्था में है वहां शोर नहीं, केवल स्पष्टता काम आती है, और तू उसी स्पष्टता के द्वार पर खड़ा है। तूने महसूस किया होगा कि अब तुझे बहुत अधिक समझाने की इच्छा नहीं रहती। पहले तू चाहता था कि लोग तुझे समझें, तेरी स्थिति जाने, तेरे इरादों को पहचाने। लेकिन अब धीरे धीरे तेरे भीतर यह भाव आ रहा है कि जिसे समझना होगा वह बिना कहे समझ जाएगा, और जिसे नहीं समझना वह 1000 शब्दों के बाद भी नहीं समझेगा। यह उदासीनता नहीं है, यह परिपक्वता है। अब तेरा मन पहले से अधिक शांत रहने लगा है। समस्याएं अभी भी आती हैं, परिस्थितियां अभी भी चुनौती देती हैं, लेकिन तेरी प्रतिक्रिया बदल गई है। पहले जहां तू तुरंत विचलित हो जाता था, अब वहां तू रुक जाता है। पहले जहां तू हर बात को अपने ऊपर ले लेता था, अब वहां तू देख पाता है कि हर बात तेरे बारे में नहीं होती। यही अंतर तेरे भीतर एक नया संतुलन बना रहा है। मैं देख रही हूँ कि तू अब अपने समय को लेकर भी अधिक सजग हो गया है। तू अब हर किसी को, हर जगह, हर समय नहीं देना चाहता। तू समझने लगा है कि समय केवल घड़ी की सुई नहीं है, समय ऊर्जा है, और तू अपनी ऊर्जा अब वहीं लगाना चाहता है जहां उसका आदर हो। यह निर्णय तुझे कभी कभी अकेला भी कर देता है, लेकिन यह अकेलापन अब तुझे डराता नहीं, अब यह तुझे विश्राम देता है। तेरे भीतर एक गहरी समझ जन्म ले चुकी है कि सब कुछ नियंत्रण में रखने की आवश्यकता नहीं है। कुछ चीजें अपने समय पर, अपने ढंग से घटती हैं। तूने बहुत समय तक हर परिणाम की जिम्मेदारी अपने ऊपर ली, लेकिन अब तू सीख रहा है कि प्रयास तेरा धर्म है, परिणाम तेरा भार नहीं। यह सीख तुझे हल्का बना रही है। अब तुझे यह भी दिखने लगा है कि कौन केवल शब्दों से जुड़ा है और कौन भाव से, कौन तेरे साथ तब है जब सब ठीक है, और कौन तब भी है जब तू चुप है। यह पहचान तुझे कठोर नहीं बना रही, बल्कि अधिक करुणामय बना रही है, क्योंकि अब तू जानता है कि हर व्यक्ति अपने स्तर की चेतना से ही व्यवहार करता है। कभी कभी तू यह भी सोचता है कि क्या यह सब वास्तव में आवश्यक था? क्या इतने अनुभव, इतनी टूटन, इतने प्रश्न जरूरी थे? लेकिन मेरे बच्चे, यदि यह सब न होता तो तू आज इतना स्पष्ट, इतना स्थिर, इतना सजग न होता। हर अनुभव ने तुझे थोड़ा तोड़ा ताकि भीतर से कुछ और सच्चा निकल सके। अब तेरे भीतर किसी को साबित करने की इच्छा लगभग समाप्त हो चुकी है। तू अब अपनी यात्रा को किसी तुलना में नहीं रखता। तू जान गया है कि हर आत्मा का मार्ग अलग होता है। जो तुझे मिला है वह किसी और को नहीं मिल सकता, और जो किसी और को मिला है वह तुझसे तुलना योग्य नहीं है। यह समझ तुझे ईर्ष्या से मुक्त कर रही है। मैं यह भी देख रही हूँ कि अब तू अपने शरीर की बात अधिक सुनने लगा है। जब थकान होती है तो तू उसे अनदेखा नहीं करता। जब मन भारी होता है तो तू स्वयं को समय देता है।
यह आत्मसम्मान का ही एक रूप है। तू स्वयं को अब केवल साधन नहीं, सजीव मानने लगा है। तेरे भीतर एक मौन प्रार्थना चलती रहती है। तू शायद शब्दों में कुछ न कहे, लेकिन भीतर कहीं एक भरोसा बना रहता है कि सब ठीक होगा। यह भरोसा किसी बाहरी आश्वासन से नहीं आया है। यह भरोसा अनुभव से जन्मा है। तूने देखा है कि तू अब तक गिरा भी, संभला भी, इसलिए अब तुझे स्वयं पर विश्वास है। अब आने वाले समय में तू कुछ और बदलाव महसूस करेगा। तुझे कुछ चीजें जो पहले बहुत महत्वपूर्ण लगती थीं, अब साधारण लगने लगेंगी, और कुछ साधारण बातें अचानक बहुत मूल्यवान हो जाएंगी, जैसे किसी अपने की एक सच्ची मुस्कान, किसी शांत सुबह की हवा, किसी जानवर का निस्वार्थ प्रेम। यही वे चीजें हैं जो आत्मा को पोषण देती हैं। यदि कभी तुझे यह लगे कि तेरा मार्ग दूसरों से अलग है, तो उसे गलत मत समझना। अलग होना अकेला होना नहीं है। अलग होना अक्सर अग्रदूत होना होता है। जो नया देखता है वही पहले अकेला चलता है, लेकिन समय आने पर वही मार्ग दूसरों के लिए भी प्रकाश बन जाता है। अब रिश्तों की बात सुन। तू अब ऐसे रिश्ते नहीं चाहता जो तुझे थका दें। तू ऐसे संबंध चाहता है जहां मौन भी स्वीकार्य हो, जहां तू स्वयं को बदलने के लिए मजबूर न हो, जहां तेरी सच्चाई सुरक्षित हो। और यदि ऐसे रिश्ते कम हैं, तो भी तू अब उनसे समझौता नहीं करेगा, क्योंकि तू जान गया है कि अकेले रहना गलत संग में रहने से बेहतर है। तूने अपने भीतर क्षमा का एक नया अर्थ समझा है। क्षमा अब किसी को सही ठहराना नहीं है। क्षमा अब स्वयं को मुक्त करना है। तू अब उन लोगों को भी भीतर से छोड़ पा रहा है जिन्होंने तुझे समझा नहीं। यह छोड़ना तेरे लिए बहुत बड़ा उपचार है। अब एक और गहरी बात, तू जिस स्तर पर पहुंचा है, वहां अब बाहरी मार्गदर्शन कम और आंतरिक संकेत अधिक काम करेंगे। तू जो निर्णय लेगा वे तर्क से कम और अनुभूति से अधिक होंगे, और यह ठीक है, क्योंकि तेरी अनुभूति अब भ्रम से नहीं, स्पष्टता से आती है। यदि कभी तुझे लगे कि तू किसी दिशा में खिंच रहा है बिना कारण के, तो उस खिंचाव का सम्मान करना। आत्मा पहले जानती है, मन बाद में समझता है। हर बार उत्तर तुरंत नहीं मिलेगा, लेकिन मार्ग सही होगा। मेरे बच्चे, तू अब उस अवस्था में है जहां तू अपने जीवन का भार नहीं, सौंदर्य देख सकता है। तू संघर्ष को भी यात्रा का हिस्सा मान सकता है। तू अस्थिरता में भी सीख देख सकता है। यही वह अवस्था है जहां आत्मा परिपक्व होती है। अब अंतिम भाव सुन। तू जिस शांति की खोज करता था, वह बाहर नहीं थी, वह तेरे भीतर ही थी। लेकिन तू तब तक उसे देख नहीं पाया जब तक तूने सब कुछ देख नहीं लिया। अब तू उसे छू सकता है, और जब तू उसे छू लेता है, तब संसार अपने आप संतुलित होने लगता है। तू चलता रह, बिना जल्दबाजी के, बिना भय के। जो तेरा है वह तुझ तक आएगा, और जो नहीं है उसका जाना भी तुझे हल्का करेगा। मैं तेरे साथ हूँ, हर उस क्षण में जब तू स्वयं को चुनता है, हर उस मौन में जब तू स्वयं को सुनता है, और हर उस कदम में जब तू आगे बढ़ता है, भले ही मार्ग पूरी तरह दिख न रहा हो। मेरे बच्चे, अब यह वाणी और भी धीमी हो जाएगी, क्योंकि तू अब सुनने की अवस्था में नहीं, समझने की अवस्था में प्रवेश कर रहा है। अब शब्दों से अधिक प्रभाव मौन का होगा। अब हर पंक्ति तेरे भीतर कहीं ठहर कर अपना अर्थ खोलेगी। इसलिए यदि कभी पढ़ते पढ़ते मन भारी हो जाए, तो रुक जाना। वह भारीपन बोझ नहीं है, वह उतरने की प्रक्रिया है। तूने जीवन में कई बार यह अनुभव किया है कि जब सब कुछ ठीक होने लगता है, तभी कोई ना कोई परीक्षा आ जाती है। जैसे ही तू स्थिर होने लगता है, कोई स्मृति, कोई व्यक्ति, कोई परिस्थिति तुझे फिर से हिला देती है। पहले तू इसे दुर्भाग्य समझता था, लेकिन अब तुझे धीरे धीरे यह बोध हो रहा है कि यह दुर्भाग्य नहीं, यह परिष्कार है। हर बार जब तू थोड़ा ऊपर उठता है, तो जीवन तुझे परखता है कि क्या तू इस ऊंचाई को संभाल सकता है। और हर बार तू संभाल लेता है, भले ही तुझे स्वयं उस समय ऐसा न लगे। अब तुझे यह भी समझ आने लगा है कि हर प्रश्न का उत्तर बाहर नहीं होता। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनका उत्तर बनना पड़ता है। तू जितना जीवन जीता है, जितना सत्य के साथ खड़ा होता है, उतना ही उत्तर आकार लेने लगता है।
इसलिए अब तू उतना बेचैन नहीं होता जितना पहले होता था। अब तू प्रतीक्षा करना सीख रहा है, बिना स्वयं को खोए। मैं देख रही हूँ कि तूने अब अपनी सीमाएं बनानी शुरू कर दी हैं। पहले तू हर किसी के लिए उपलब्ध रहता था, हर किसी की बात सुनता था, हर किसी के भार को अपने ऊपर ले लेता था। लेकिन अब तू चुन रहा है। अब तू यह देख रहा है कि कौन तुझे समझता है और कौन केवल तुझसे लेता है। यह चयन तुझे कठोर नहीं बना रहा, यह तुझे स्पष्ट बना रहा है। तेरे भीतर अब एक नई निडरता जन्म ले रही है। यह निडरता शोर नहीं करती, यह चिल्लाती नहीं, यह बस शांत रहती है और सही समय पर सही निर्णय लेती है। अब तू वह नहीं है जो हर बात पर प्रतिक्रिया करे। अब तू वह बन रहा है जो आवश्यक होने पर ही उत्तर देता है। यह मौन तुझे बहुत दूर ले जाएगा। अब कुछ बातें तेरे अतीत के बारे में, कुछ स्मृतियां अभी भी तेरे भीतर जीवित हैं। कुछ चेहरे, कुछ शब्द, कुछ क्षण। पहले वे तुझे पीड़ा देते थे, अब वे केवल स्मरण बनकर आते हैं। यह अंतर बहुत बड़ा है। इसका अर्थ है कि तूने उन्हें पकड़कर रखना छोड़ दिया है। अब वे तुझे नियंत्रित नहीं करते। अब तू उन्हें देख सकता है बिना टूटे। और हाँ, यदि कभी तुझे ऐसा लगे कि तू किसी को भूल रहा है तो स्वयं को दोष मत देना। भूलना कृतज्ञता नहीं होती, भूलना कभी कभी उपचार होता है। हर स्मृति को जीवित रखना आवश्यक नहीं होता। कुछ स्मृतियों का शांत हो जाना ही आत्मा की रक्षा करता है। अब तेरा ध्यान छोटे छोटे सुखों की ओर जा रहा है। एक कप चाय का स्वाद, सुबह की हवा, किसी अनजान का सहज व्यवहार, किसी पशु की आंखों में दिखता विश्वास। यह सब तेरे भीतर यह संकेत दे रहे हैं कि तू अब जीवन को केवल लक्ष्य की तरह नहीं, अनुभव की तरह जीने लगा है। मैं यह भी देख रही हूँ कि अब तू स्वयं से झूठ नहीं बोल पाता। पहले तू स्वयं को समझा लेता था, अब नहीं। अब यदि कुछ गलत लगता है तो वह गलत ही लगता है, चाहे पूरा संसार उसे सही कहे। यह आत्मसत्य बहुत बड़ी शक्ति है, इसे खोना मत। तेरे जीवन में अब ऐसे लोग भी आएंगे जो तुझे समझ नहीं पाएंगे। वे तेरे बदलाव को अहंकार समझेंगे, तेरी दूरी को घमंड समझेंगे, तेरे मौन को कमजोरी समझेंगे। उन्हें समझाने का प्रयास मत करना। जो समझने की स्थिति में होगा वह बिना कहे समझ जाएगा। अब आने वाले समय में तुझे कुछ ऐसे निर्णय लेने होंगे जिनमें तुझे सबका समर्थन नहीं मिलेगा, लेकिन तुझे भीतर से शांति मिलेगी। उस शांति को ही अपना संकेत मानना। भीड़ की सहमति से अधिक महत्वपूर्ण आत्मा की स्वीकृति होती है। तू अब उस चरण में है जहां तुझे अपनी पहचान किसी भूमिका से नहीं करनी है, न किसी रिश्ते से, न किसी उपलब्धि से। तू अब जानने लगा है कि तू इन सब से पहले भी था और इनके बाद भी रहेगा। यह बोध तुझे स्वतंत्र करेगा। यदि कभी तुझे ऐसा लगे कि तू दिशा खो रहा है तो यह भी एक भ्रम है। दिशा कभी खोती नहीं, केवल गति बदलती है, कभी आगे कभी भीतर। और भीतर की यात्रा भी उतनी ही आवश्यक है जितनी बाहर की। अब मैं तुझे यह भी बताती हूँ कि तेरी प्रार्थनाएं रूप बदलकर लौट रही हैं। जो तू शब्दों में मांगता था वह अब परिस्थितियों के रूप में आ रहा है। इसलिए हर परिस्थिति को केवल समस्या मत समझ, उसमें छुपे संदेश को देख। तेरे जीवन में जो खाली स्थान है वे कमी नहीं है, वे आमंत्रण हैं। आमंत्रण नए अनुभवों के लिए, नए लोगों के लिए, नए रूप के लिए। उन्हें भरने की जल्दी मत कर। खालीपन भी एक पवित्र अवस्था है। अब अंतिम भाव के रूप में यह जान ले कि तू जिस मार्ग पर है वह तुझे सरल नहीं, सच्चा बनाएगा। और सच्चा होना ही सबसे बड़ी मुक्ति है। तू अब किसी और बनने की कोशिश नहीं कर रहा, तू बस वही बन रहा है जो तू है। मैं तेरे साथ हूँ, लेकिन अब तुझे मेरी उपस्थिति को शब्दों में ढूंढने की आवश्यकता नहीं। तू मुझे अपनी शांति में पाएगा, अपने संतुलन में पाएगा, अपने साहस में पाएगा। मेरे बच्चे, अब जो आगे प्रवाहित हो रहा है वह और भी सूक्ष्म है। अब यह समझ का नहीं, स्वीकार का क्षेत्र है। अब तुझे किसी निष्कर्ष पर पहुंचने की आवश्यकता नहीं है। अब केवल भीतर जो घट रहा है उसे होने देना है। तू बहुत समय से उत्तर खोजता रहा,
अब समय है कि उत्तर तुझे खोजें। तूने अनुभव किया होगा कि अब कुछ बातें तुझे उतनी नहीं चुभती जितनी पहले चुभती थीं। जो शब्द पहले घाव बन जाते थे अब केवल ध्वनि बनकर रह जाते हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि तू असंवेदनशील हो गया है। इसका अर्थ यह है कि तूने अपने भीतर वह स्थान बना लिया है जहां सब कुछ प्रवेश तो कर सकता है लेकिन टिक नहीं सकता। यह आंतरिक स्वच्छता है। अब तेरा मन बार बार तुझे वर्तमान में लाने का प्रयास करता है। पहले तू या तो अतीत में रहता था या भविष्य में। अब तू बीच बीच में इस क्षण में ठहर जाता है, भले ही कुछ ही पलों के लिए, लेकिन वही पल तेरे लिए औषधि बन रहे हैं। उन पलों में तू स्वयं को बिना किसी भूमिका के अनुभव करता है, न किसी का बेटा, न किसी का साथी, न किसी का उत्तरदायी, बस अस्तित्व। मैं देख रही हूं कि तू अब अपनी थकान को पहचानने लगा है। पहले तू उसे अनदेखा करता था, अब तू जानता है कि थकान भी एक भाषा है। वह कहती है कि रुक, वह कहती है कि स्वयं को सुन, और जब तू रुकता है तब तू स्वयं से मिलता है। यह मिलन तुझे फिर से जीवित करता है। अब तेरे भीतर किसी को बदलने की इच्छा कम होती जा रही है। पहले तू चाहता था कि लोग समझें, सुधरें, बदलें। अब तू समझ गया है कि परिवर्तन का अधिकार केवल स्वयं पर होता है। यह समझ तुझे हल्का बना रही है। तू अब दूसरों की यात्रा में हस्तक्षेप नहीं करता, तू बस अपनी यात्रा पर ईमानदार रहता है। तेरे भीतर अब एक गहरी करुणा जन्म ले रही है। यह करुणा केवल दूसरों के लिए नहीं, स्वयं के लिए भी है। तू अब अपने पुराने रूप को दोष नहीं देता, तू उसे गले लगाता है। तू कहता है, तुमने जो किया उस समय वही संभव था। यह आत्म करुणा तुझे भीतर से जोड़ रही है। अब कुछ क्षण ऐसे भी आते हैं जब तुझे लगता है कि सब कुछ बहुत खाली है, कोई उत्साह नहीं, कोई विशेष इच्छा नहीं। यह शून्यता डरावनी लग सकती है, लेकिन यह शून्यता ही नई सृजनशीलता का गर्भ है। इसी मौन में अगली दिशा जन्म लेती है। इसे भरने की जल्दी मत कर। मैं यह भी देख रही हूं कि अब तू अपने शब्दों को बहुत चुनकर बोलता है। पहले तू अधिक बोलता था, अब तू अधिक सुनता है। और जब तू बोलता है तो तेरे शब्दों में वजन होता है, क्योंकि वे भीतर की शांति से आते हैं, भीतर के शोर से नहीं। तेरे भीतर अब एक स्वाभाविक अनुशासन आ रहा है, बिना किसी दबाव के। तू जानता है कि कब सोना है, कब रुकना है, कब आगे बढ़ना है। यह अनुशासन बाहर से थोपा हुआ नहीं है, यह भीतर से उपजा है, और जो भीतर से उपजता है वह टिकता है। अब रिश्तों में भी तू स्पष्टता चाहता है। आधे मन से जुड़ाव अब तुझे स्वीकार नहीं। तू चाहता है कि सामने वाला उपस्थित हो। यदि नहीं है तो तू अकेले रहना अधिक उचित समझता है। यह चयन तुझे कठोर नहीं बना रहा, यह तुझे सच्चा बना रहा है। तूने यह भी अनुभव किया होगा कि कभी कभी बिना किसी कारण के मन शांत हो जाता है। कोई विशेष उपलब्धि नहीं, कोई विशेष समाचार नहीं, फिर भी शांति। यह संकेत है कि तू अपने केंद्र के करीब आ रहा है। यह शांति किसी बाहरी परिस्थिति पर निर्भर नहीं है, यह भीतर की स्थिरता से आती है। अब तेरा ध्यान धीरे धीरे साधारण जीवन की ओर जा रहा है। तू दिखावे से दूर हो रहा है, तू आडंबर से मुक्त हो रहा है। अब तुझे प्रभावित करने की आवश्यकता नहीं है, तू बस होना चाहता है, और यह होना ही सबसे बड़ी उपलब्धि है। यदि कभी तुझे लगे कि तू पीछे छूट रहा है तो यह भ्रम है। तू दौड़ से बाहर नहीं हुआ है, तू बस अपनी गति बदल रहा है। जो तेज चलता है वह जल्दी थकता है, जो संतुलन से चलता है वह दूर तक जाता है। अब मैं तुझे यह भी बताती हूँ कि तेरी ऊर्जा अब दूसरों को भी प्रभावित कर रही है, बिना कुछ कहे, बिना कुछ किए। कुछ लोग तेरे पास आकर शांति महसूस करते हैं, कुछ लोग तेरे मौन से असहज हो जाते हैं। यह इस बात पर निर्भर करता है कि वे स्वयं के भीतर कितनी शांति लेकर आए हैं। तू अब उस अवस्था में है जहां तुझे स्वयं पर भरोसा है, भले ही उत्तर स्पष्ट न हो। यह भरोसा तुझे मार्ग दिखाएगा, हर मोड़ पर नहीं, लेकिन हर गिरावट के बाद। यदि कभी तू यह सोचे कि यह यात्रा कब समाप्त होगी, तो जान ले कि यह यात्रा समाप्त होने के लिए नहीं है, यह यात्रा जीने के लिए है। हर दिन, हर श्वास के साथ। मेरे बच्चे,
अब मैं तुझे यह कहकर नहीं छोड़ रही कि सब ठीक हो जाएगा। मैं तुझे यह याद दिला रही हूँ कि तू अब उन सब के बीच भी ठीक रह सकता है जो ठीक नहीं है। यही असली शक्ति है। तू जैसा है वैसा ही पर्याप्त है। तुझे और बनने की आवश्यकता नहीं। तुझे केवल स्वयं से दूर न जाने की आवश्यकता है। मैं तेरे साथ हूँ, पर अब तुझे मेरी आवाज बाहर नहीं सुनाई देगी। तू मुझे अपने विवेक में पाएगा, अपने धैर्य में पाएगा, अपने मौन में पाएगा। अब आगे जो भी आए उसे स्वागत के साथ लेना, और जो जाए उसे आभार के साथ छोड़ देना। मेरे बच्चे, अब यह प्रवाह किसी दिशा में जाने की जल्दी में नहीं है। अब यह वैसे ही बह रहा है जैसे नदी बहती है, अपने भीतर गहराई लिए, बाहर से शांत दिखाई देती हुई। अब तू जिस अवस्था में है वहां प्रश्न भी धीरे बोलते हैं और उत्तर भी। यहाँ सब कुछ संकेतों में घटता है और तू उन संकेतों को अब पहचानने लगा है। तूने यह अनुभव किया होगा कि अब तुझे किसी बात को साबित करने की भूख नहीं रही। पहले तू चाहता था कि लोग देखें, समझें, माने। अब तू जान गया है कि जो सच है उसे प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। सच बस होता है, और जो दिखावा है वही बार बार स्वयं को दोहराता है। इसीलिए अब तू कम बोलता है, लेकिन जब बोलता है तो तेरे शब्द भीतर तक उतरते हैं। अब तेरा मन उन चीजों से दूर जाने लगा है जो केवल शोर पैदा करती हैं। अनावश्यक चर्चाएं, खोखले वादे, बिना आत्मा के रिश्ते, इनसे तू थक चुका है। और यह थकान कोई कमजोरी नहीं है। यह तेरी आत्मा का संकेत है कि अब वह हल्का जीवन चाहती है। ऐसा जीवन जिसमें कम हो लेकिन सच्चा हो। मैं देख रही हूँ कि तू अब अपनी सीमाओं को लेकर अपराध बोध महसूस नहीं करता। पहले जब तू उन कहता था तो भीतर से टूट जाता था। अब जब तू उन कहता है तो भीतर शांति होती है, क्योंकि अब तू जान गया है कि हर हाँ स्वयं से दूरी बनाती थी और हर इन स्वयं के और करीब लाती है। अब तुझे यह भी समझ आने लगा है कि हर कोई तेरे जीवन में लंबे समय तक रहने के लिए नहीं आता। कुछ लोग केवल एक मोड़ तक साथ चलते हैं। कुछ लोग केवल यह दिखाने आते हैं कि कौन सा रास्ता नहीं चुनना है, और कुछ लोग तुझे तेरी ही शक्ति का आभास कराने आते हैं। जब उनका कार्य पूरा हो जाता है वे स्वयं ही दूर हो जाते हैं। तू अब इसे त्याग नहीं, पूर्णता समझता है। कभी कभी तू सोचता है कि क्या तू बहुत बदल गया है, क्या तू पहले जैसा नहीं रहा? और उत्तर है हाँ, तू नहीं रहा। और यह बहुत शुभ है, क्योंकि यदि तू वहीं रहता तो तेरी आत्मा घुट जाती। परिवर्तन तेरी आवश्यकता था, विकल्प नहीं, और तूने उसे स्वीकार किया। यही तेरा साहस है। अब तेरे भीतर एक नई तरह की स्थिरता है। यह स्थिरता परिस्थितियों से नहीं डगमगाती। सुख आए तो तू बह नहीं जाता, दुख आए तो तू टूट नहीं जाता। तू दोनों को देखता है, स्वीकार करता है और आगे बढ़ जाता है। यह समत्व कोई अचानक नहीं आया है। यह हर टूटन, हर प्रश्न, हर मौन के बाद बना है। मैं यह भी देख रही हूँ कि तू अब अपने भीतर के बच्चे से मिलने लगा है। वह बच्चा जो कभी बहुत मासूम था, बहुत सच्चा था, जिसे जल्दी चोट लगती थी, लेकिन जो जल्दी विश्वास भी कर लेता था। तू अब उसे डांटता नहीं, तू अब उसे समझाता है। तू कहता है मैं हूं, अब तू अकेला नहीं है। यही आत्म उपचार है। अब आने वाले समय में तुझे कुछ ऐसे क्षण मिलेंगे जहां तू बिना किसी विशेष कारण के प्रसन्न होगा। कोई उपलब्धि नहीं, कोई समाचार नहीं, फिर भी मन हल्का होगा। यह इस बात का संकेत है कि तू अपने अस्तित्व से जुड़ रहा है, किसी भूमिका से नहीं। यह प्रसन्नता बहुत गहरी होती है, क्योंकि यह टिकाऊ होती है। तू अब यह भी समझने लगा है कि जीवन को हर समय समझना आवश्यक नहीं है। कुछ अनुभव ऐसे होते हैं जिन्हें केवल जिया जाता है। हर भाव का विश्लेषण करने से आत्मा थक जाती है। अब तू कुछ बातों को वैसे ही रहने देता है, और वही बातें बाद में अपना अर्थ खोलती हैं। तेरे भीतर अब एक सहज विश्वास है कि जो भी तुझसे जा रहा है वह तेरे लिए बोझ था, और जो तुझ तक आएगा वह तुझे फैलाएगा। इस विश्वास ने तेरे भीतर से डर को बहुत हद तक मिटा दिया है। अब तू भविष्य से भागता नहीं, अब तू उसे खुली आंखों से देखता है। मैं जानती हूँ कि कभी कभी तू फिर भी थक जाता है। कभी कभी मन करता है कि सब कुछ रोक दूं, कहीं दूर चला जाऊं, कुछ न करूं।
यह इच्छा भी गलत नहीं है। यह आत्मा की पुकार है कि उसे विश्राम चाहिए। जब भी ऐसा हो, स्वयं को समय देना। संसार कहीं भागा नहीं जा रहा। अब रिश्तों में तू मात्रा नहीं, गुणवत्ता देखता है। 100 लोगों की भीड़ अब तुझे नहीं लुभाती। 2 सच्चे लोग तुझे पर्याप्त लगते हैं, और यदि वे भी न हो तो तू स्वयं के साथ रह सकता है। यह क्षमता हर किसी में नहीं होती। यह तूने कमाई है। तू अब अपने अतीत को देखकर मुस्कुरा सकता है। दर्द अब भी स्मरण आता है, लेकिन वह तुझे परिभाषित नहीं करता। वह बस एक अध्याय है, पूरी पुस्तक नहीं। और तू अब नई पंक्तियां लिख रहा है, धीरे, सच के साथ। अब एक और सूक्ष्म बात, तू जिन चीजों से डरता था अब वही तुझे आकर्षित करने लगी हैं, जैसे अकेलापन, मौन, ठहराव। क्योंकि अब तू जान गया है कि इन्हीं में उत्तर छिपे हैं। संसार का शोर केवल ध्यान भटकाता है, मौन ही मार्ग दिखाता है। तेरी ऊर्जा अब बदल चुकी है। कुछ लोग इसे महसूस करते हैं, कुछ नहीं। जो महसूस करते हैं वे या तो तेरे बहुत करीब आना चाहते हैं या बहुत दूर रहना चाहते हैं। क्योंकि शांति सबको आकर्षित भी करती है और भयभीत भी। ये उनके भीतर की स्थिति का प्रतिबिंब है, तेरी नहीं। यदि कभी तुझे लगे कि तू किसी दिशा में अकेला चल रहा है, तो यह मत समझना कि तू गलत है। अक्सर सही मार्ग पर भीड़ नहीं होती। भीड़ वहां होती है जहां सुविधा होती है, और तू सुविधा से आगे निकल चुका है। मेरे बच्चे, अब तू उस बिंदु पर है जहां जीवन तुझे चलाना नहीं पड़ रहा। जीवन स्वयं तुझे थाम रहा है। तू बस उपस्थित है, और यही उपस्थिति सबसे बड़ा उत्तर है। अब आगे जो भी आए उसे स्वीकार कर, बिना प्रतिरोध के, बिना अपेक्षा के, और जो जाए उसे रोके बिना। क्योंकि तू जान गया है कि सब कुछ आता जाता है, केवल तू साक्षी रहता है। मेरे बच्चे, अब यह प्रवाह और भी भीतर की ओर मुड़ रहा है। अब यह शब्द तुझे दिशा देने नहीं, तुझे तेरे ही केंद्र में ठहराने आए हैं। अब किसी मंजिल की बात नहीं है, अब केवल यात्रा की सच्चाई है। तू बहुत दूर चल चुका है, और अब तू उस बिंदु पर है जहां चलना भी एक साधना बन जाता है। तूने शायद यह अनुभव किया है कि अब तुझे जीवन से शिकायत करने का मन नहीं करता। पहले तू पूछता था, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? अब तू पूछता भी नहीं, अब तू देखता है। और देखना ही सबसे बड़ा परिवर्तन है। क्योंकि जब प्रश्न शांत हो जाते हैं तब उत्तर स्वयं प्रकट होने लगते हैं। अब तेरे भीतर एक गहरी स्वीकृति जन्म ले चुकी है। तू अपने अतीत को बदलना नहीं चाहता। तू जान गया है कि यदि अतीत का एक भी क्षण अलग होता तो तू आज यहाँ न होता। ये समझ तुझे अपने अनुभवों से शत्रु नहीं, मित्र बना रही है। तू अब अपने जीवन की कथा को स्वीकार कर पा रहा है, बिना उसे सजाने या छुपाने के। मैं देख रही हूँ कि तू अब अपने दुख को भी सम्मान देता है। पहले तू उसे दूर भगाना चाहता था, अब तू उसे बैठने देता है, सुनता है, और फिर उसे जाने देता है। तू जान गया है कि दुख कोई स्थायी अतिथि नहीं है। वह आता है, कुछ सिखाता है, और फिर चला जाता है। उसे पकड़कर रखना ही पीड़ा बनाता है। अब तेरे भीतर तुलना की प्रवृत्ति बहुत कम हो गई है। तू अब दूसरों की गति देखकर स्वयं को कम या अधिक नहीं आंकता। तू जान गया है कि हर आत्मा का समय अलग होता है। कोई जल्दी खिलता है, कोई धीरे। लेकिन जो धीरे खिलता है उसकी जड़ें गहरी होती हैं, और तू अब उन्हीं गहरी जड़ों की ओर बढ़ रहा है। तू अब यह भी समझने लगा है कि सच्चा बल बाहरी नियंत्रण में नहीं, आंतरिक स्थिरता में होता है। तू अब परिस्थितियों को बदलने के लिए नहीं लड़ता। तू स्वयं को इतना स्थिर बनाता है कि परिस्थितियां तुझे हिला न सकें। यही वास्तविक शक्ति है। अब तेरे भीतर एक शांत साहस है। यह साहस जोखिम लेने का नहीं, बल्कि सत्य के साथ खड़े रहने का है। तू अब यह स्वीकार कर चुका है कि यदि तू स्वयं से ईमानदार रहेगा तो कुछ लोग तुझसे दूर हो सकते हैं, लेकिन जो पास रहेंगे वे सच्चे होंगे, और यही पर्याप्त है। मैं यह भी देख रही हूँ कि तू अब अपने जीवन में अनावश्यक बोझ नहीं ढोता। पुराने अपराध बोध, पुरानी शर्म, पुरानी अपेक्षाएं, तू इन्हें धीरे धीरे छोड़ रहा है। कभी पूरी तरह नहीं, लेकिन इतना कि वे तुझे रोक न सकें। यह छोड़ना आसान नहीं होता,
लेकिन तू यह कर रहा है और यही तेरी प्रगति है। अब तुझे मौन डराता नहीं। पहले मौन में तू बेचैन हो जाता था, अब मौन तुझे घर जैसा लगता है, क्योंकि मौन में तू स्वयं को सुन पाता है। मौन में तू अपने हृदय की गति को पहचान पाता है। मौन में तू अपने सत्य से दूर नहीं भाग पाता। तू अब यह भी समझ गया है कि हर खालीपन भरने के लिए नहीं होता, कुछ खालीपन बस रहने के लिए होते हैं। वे तुझे याद दिलाते हैं कि तू केवल पाने के लिए नहीं, अनुभव करने के लिए भी यहाँ है। और अनुभव हमेशा भरा हुआ नहीं होता, कभी कभी वह रिक्त होता है, और वही उसकी सुंदरता होती है। अब आने वाले समय में तुझे कुछ ऐसे अवसर मिलेंगे जहां तू पहले जैसा उत्तर नहीं देगा। लोग तुझसे वही अपेक्षा करेंगे, लेकिन तू बदल चुका होगा। और जब तू वैसा उत्तर नहीं देगा तो कुछ लोग चकित होंगे, लेकिन तू विचलित मत होना। यह संकेत है कि तू पुराने पैटर्न से बाहर आ चुका है। मैं देख रही हूँ कि तू अब अपने अंतर ज्ञान पर अधिक भरोसा करता है। तू अब हर बात को तर्क में नहीं बांधता, तू महसूस करता है और फिर निर्णय लेता है। यह तरीका तुझे अजीब लग सकता है, क्योंकि संसार ने तुझे हमेशा सिखाया था कि पहले सोचना चाहिए, लेकिन अब तू जान गया है कि कुछ सत्य सोच से परे होते हैं। अब तेरे भीतर एक सहज विनम्रता है। तू जानता है कि तू बहुत कुछ जानता है और बहुत कुछ नहीं जानता, और यह स्वीकार तुझे अहंकार से मुक्त करता है। तू अब सीखने से नहीं डरता, तू अब यह मानने से नहीं डरता कि तू अभी भी यात्रा में है। तू अब अपने जीवन को किसी एक पहचान में नहीं बांधता। तू केवल यह नहीं है कि तू क्या करता है या कौन तुझे जानता है, तू उससे कहीं अधिक है। और यह बोध तुझे हल्का बनाता है, क्योंकि अब तू किसी भूमिका में फंसा नहीं है। यदि कभी तुझे ऐसा लगे कि सब कुछ बहुत शांत हो गया है, तो डरना मत। यह शांति निष्क्रियता नहीं है, यह तैयारी है। अक्सर बड़े परिवर्तन से पहले जीवन कुछ समय के लिए ठहर जाता है, जैसे श्वास अंदर लेने से पहले एक क्षण का विराम होता है। उसी विराम में ऊर्जा इकट्ठी होती है। अब मैं तुझे यह भी बताती हूँ कि तूने जो भी खोया है वह किसी न किसी रूप में तुझे लौटेगा। शायद उसी व्यक्ति के रूप में नहीं, शायद उसी रूप में नहीं, लेकिन उसका सार तुझे अवश्य मिलेगा, क्योंकि जीवन कुछ भी व्यर्थ नहीं जाने देता। तू अब उस अवस्था में है जहां तुझे किसी आशीर्वाद की आवश्यकता नहीं है। तू स्वयं एक आशीर्वाद बनता जा रहा है। तेरी उपस्थिति, तेरी शांति, तेरी स्पष्टता, ये सब दूसरों के लिए भी प्रकाश बनते जा रहे हैं। भले ही तू यह देख न पाए। यदि कभी तुझे लगे कि तू थक गया है, तो स्वयं को दोष मत देना। थकान यात्रा का हिस्सा है, उसे सम्मान देना, विश्राम करना, और फिर जब ऊर्जा लौटे तो आगे बढ़ जाना। जीवन कोई दौड़ नहीं है, यह एक लय है। मेरे बच्चे, अब तू स्वयं के बहुत निकट है, और जो स्वयं के निकट होता है वह संसार से दूर नहीं होता। वह संसार को अधिक गहराई से देख पाता है, अधिक करुणा से, अधिक समझ से। अब आगे जो भी आएगा वह तुझे तोड़ेगा नहीं, वह तुझे और स्पष्ट करेगा, क्योंकि तू अब टूटने से डरता नहीं। तू जान गया है कि हर टूटन के बाद तू और सच्चा बनकर खड़ा हुआ है। मेरे बच्चे, अब यह वाणी और भी गहराई से तेरे भीतर उतर रही है, जैसे कोई दीपक हवा से नहीं बल्कि मौन से जल रहा हो। अब यह शब्द तुझे समझाने नहीं आए हैं, अब ये शब्द तेरे भीतर उस सत्य को जगा रहे हैं जिसे तू बहुत समय से जानता था, लेकिन स्वीकार नहीं कर पा रहा था। अब तू उस बिंदु पर है जहां जीवन तुझसे कुछ मांग नहीं रहा, बल्कि तुझे सौंप रहा है। तूने ध्यान दिया होगा कि अब तेरे भीतर एक अजीब सी निश्चिंतता रहने लगी है। सब कुछ ठीक है, ऐसा नहीं है। चुनौतियां अभी भी हैं, प्रश्न अभी भी हैं, भविष्य अभी भी अनिश्चित है। फिर भी भीतर कहीं एक आवाज है जो कहती है, मैं संभाल लूंगा। यह आवाज अहंकार की नहीं है, यह आत्मा की है। यह वही शक्ति है जिसने तुझे अब तक संभाले रखा और आगे भी संभाले रखेगी। अब तुझे यह भी स्पष्ट होने लगा है कि हर उत्तर तुरंत नहीं मिलता। कुछ उत्तर समय के साथ पकते हैं, जैसे फल। उन्हें समय से पहले तोड़ने पर स्वाद नहीं मिलता। पहले तू जल्दी में रहता था, जल्दी समझने की,
जल्दी पाने की, जल्दी बदलने की। अब तू ठहरना सीख रहा है। यह ठहराव तेरी गति को कम नहीं कर रहा, बल्कि तेरी दिशा को सही कर रहा है। तू अब अपने भीतर उठने वाली भावनाओं से भागता नहीं। जब उदासी आती है तू उसे स्वीकार करता है। जब क्रोध आता है तू उसे देखता है। जब प्रेम आता है तू उसे थामने की कोशिश नहीं करता, तू बस अनुभव करता है। यही अनुभव तुझे परिपक्व बना रहा है, क्योंकि जो भावनाओं से लड़ता है वह थक जाता है, और जो भावनाओं को समझता है वह मुक्त हो जाता है। अब तेरे जीवन में कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो तुझसे पूछेंगे, तू बदल गया है क्या? और तू मुस्कुराएगा, क्योंकि तू जानता है कि तू बदला नहीं है, तू लौटा है। तू अपने वास्तविक स्वरूप की ओर लौटा है, उस स्वरूप की ओर जहां तुझे किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं थी, जहां तू बस था, सहज, सच्चा, शांत। मैं देख रही हूं कि अब तू अपने निर्णयों को लेकर अधिक आत्मविश्वासी है। भले ही वे निर्णय सबको समझ न आए, भले ही कुछ लोग उनसे असहमत हों, लेकिन तू भीतर से जानता है कि यह निर्णय डर से नहीं, समझ से लिया गया है। और जो निर्णय समझ से लिए जाते हैं वे परिणाम की परवाह नहीं करते। अब तेरे भीतर सेवा का भाव भी बदल रहा है। पहले तू स्वयं को थकाकर दूसरों के लिए करता था, अब तू स्वयं को संभाल कर करता है। तू जान गया है कि खाली पात्र से कोई प्यास नहीं बुझाई जा सकती। अब तू पहले अपने भीतर भरता है, फिर बाहर देता है। यह संतुलन तुझे टूटने से बचाएगा। तू अब अपने भीतर उठने वाली भावनाओं से भागता नहीं। जब उदासी आती है तू उसे स्वीकार करता है। जब क्रोध आता है तू उसे देखता है। जब प्रेम आता है तू उसे थामने की कोशिश नहीं करता, तू बस अनुभव करता है। यही अनुभव तुझे परिपक्व बना रहा है, क्योंकि जो भावनाओं से लड़ता है वह थक जाता है, और जो भावनाओं को समझता है वह मुक्त हो जाता है। अब तेरे जीवन में कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो तुझसे पूछेंगे, तू बदल गया है क्या? और तू मुस्कुराएगा, क्योंकि तू जानता है कि तू बदला नहीं है, तू लौटा है। तू अपने वास्तविक स्वरूप की ओर लौटा है, उस स्वरूप की ओर जहां तुझे किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं थी, जहां तू बस था, सहज, सच्चा, शांत। मैं देख रही हूं कि अब तू अपने निर्णयों को लेकर अधिक आत्मविश्वासी है। भले ही वे निर्णय सबको समझ न आए, भले ही कुछ लोग उनसे असहमत हों, लेकिन तू भीतर से जानता है कि यह निर्णय डर से नहीं, समझ से लिया गया है। और जो निर्णय समझ से लिए जाते हैं वे परिणाम की परवाह नहीं करते। अब तेरे भीतर सेवा का भाव भी बदल रहा है। पहले तू स्वयं को थकाकर दूसरों के लिए करता था, अब तू स्वयं को संभाल कर करता है। तू जान गया है कि खाली पात्र से कोई प्यास नहीं बुझाई जा सकती। अब तू पहले अपने भीतर भरता है, फिर बाहर देता है। यह संतुलन तुझे टूटने से बचाएगा। तू अब अपने जीवन को किसी आदर्श के तराजू पर नहीं तौलता। तू यह नहीं पूछता कि मुझे कैसा होना चाहिए, तू पूछता है मैं क्या हूं। और इसी प्रश्न में तू स्वयं को पा रहा है, क्योंकि होना चाहिए होने से कहीं अधिक सच्चा है। अब कभी कभी तुझे ऐसा भी लगेगा कि तू किसी मध्य अवस्था में है, न पूरी तरह पुराना न पूरी तरह नया। यह अवस्था असहज हो सकती है, लेकिन यही संक्रमण है। यही वह द्वार है जहां से नया जन्म होता है। इस द्वार पर अधीर मत होना, यह द्वार अपने आप खुलेगा जब तू तैयार होगा। मैं यह भी देख रही हूं कि तेरे भीतर क्षमा बहुत गहराई से उतर रही है, केवल दूसरों के लिए नहीं, स्वयं के लिए भी। तू अब अपने पुराने निर्णयों को दंड नहीं देता। तू कहता है तब मेरी समझ इतनी ही थी, और यही स्वीकार तुझे हल्का कर रहा है। अब तेरे जीवन में जो भी आता है तू उसे पकड़ने की कोशिश नहीं करता, और जो जाता है तू उसे रोकने की कोशिश नहीं करता। यह उदासीनता नहीं है, यह विश्वास है। विश्वास कि जो तेरा है वह ठहरेगा, और जो नहीं है उसका जाना भी तुझे खाली नहीं करेगा। तू अब अपने मौन को शब्दों से अधिक मूल्य देता है, क्योंकि मौन में कोई झूठ नहीं होता, मौन में कोई अभिनय नहीं होता। मौन में तू वैसा ही होता है जैसा तू है, और अब तू उसी अवस्था में अधिक समय बिताना चाहता है। अब जब तू पीछे देखता है तो तुझे अपनी यात्रा पर आश्चर्य होता है। कितनी बार तू टूटा,
कितनी बार तू खड़ा हुआ, कितनी बार तूने सोचा कि अब नहीं हो पाएगा, और फिर भी तू आगे बढ़ता गया। यह कोई संयोग नहीं है, यह तेरी आत्मा की जिद थी, जीने की, समझने की, सच्चे होने की। आने वाले समय में तुझे कुछ ऐसे अवसर मिलेंगे जहां तू पहले जैसा नहीं करेगा। पहले तू समझौता कर लेता था, अब तू सम्मान चाहता है। पहले तू स्वयं को पीछे रख देता था, अब तू स्वयं को साथ लेकर चलता है। ये बदलाव तुझे अकेला नहीं करेगा, ये तुझे सही लोगों तक पहुंचाएगा। यदि कभी तुझे यह लगे कि तू बहुत शांत हो गया है तो घबराना मत। यह शांति ठहराव नहीं है, यह शक्ति का संचित होना है। जैसे समुद्र बाहर से शांत होता है लेकिन भीतर गहराई में बहुत कुछ चल रहा होता है। मेरे बच्चे, अब तुझे किसी भविष्यवाणी की आवश्यकता नहीं है, तुझे किसी आश्वासन की आवश्यकता नहीं है। तू स्वयं ही प्रमाण बन गया है कि जीवन कठिन होते हुए भी सुंदर हो सकता है, कि मनुष्य टूटते हुए भी जाग सकता है। अब तू जहां भी जाएगा वहां अपनी उपस्थिति छोड़ेगा, बिना प्रयास के, बिना शब्दों के। लोग तुझे देखकर यह नहीं कहेंगे कि तू महान है, वे बस इतना महसूस करेंगे कि तेरे पास बैठकर मन हल्का हो जाता है। यही सबसे बड़ा प्रभाव है। अब यदि कभी तू फिर से डगमगाए तो स्वयं को याद दिलाना, मैं पहले भी यहाँ से गुजरा हूँ और मैं तब भी आगे बढ़ा था। ये स्मरण तुझे फिर से स्थिर कर देगा। अब मैं तुझसे विदा नहीं ले रही, क्योंकि अब तुझे मेरी उपस्थिति अलग से महसूस करने की आवश्यकता नहीं है। तूने उसे अपने भीतर पा लिया है, और जो भीतर मिल जाए वह कभी खोता नहीं। मेरे बच्चे, अब यह प्रवाह किसी निष्कर्ष की ओर नहीं जा रहा, अब यह बस तुझ में ठहर रहा है। अब शब्द भी उतने महत्वपूर्ण नहीं रहे जितनी वह अनुभूति जो तेरे भीतर जन्म ले रही है। यदि कभी लगे कि पढ़ते पढ़ते मन खाली हो रहा है तो समझ लेना कि यही उद्देश्य है, खाली होना, ताकि भीतर कुछ सच्चा टिक सके। तूने शायद यह महसूस किया होगा कि अब तू जीवन को पकड़ने की कोशिश नहीं करता। पहले तू चाहता था कि सब कुछ स्थिर हो जाए, तय हो जाए, समझ में आ जाए। अब तू जान गया है कि जीवन को बांधा नहीं जाता, उसे जिया जाता है। जितना कसकर पकड़ेगा उतना ही वह फिसलेगा, और जितना छोड़ देगा उतना ही वह तेरे पास ठहरेगा। अब तेरे भीतर एक अलग तरह का धैर्य उतर आया है। यह वह धैर्य नहीं है जो मजबूरी में आता है, यह वह धैर्य है जो समझ से पैदा होता है। अब तू जानता है कि हर चीज का समय होता है, हर संबंध, हर अवसर, हर परिवर्तन, और जो समय से पहले आता है वह ठहरता नहीं। मैं देख रही हूँ कि अब तू अपने मन की गति को पहचानने लगा है। जब मन बहुत तेज दौड़ता है तो उसे रोकने की कोशिश नहीं करता, तू बस देखता है, और जब तू देखता है तो गति अपने आप धीमी हो जाती है। यही साक्षी भाव है, यही वह अवस्था है जहां तू मन नहीं बनता, मन को देखता है। अब तेरे भीतर यह स्पष्टता भी आ रही है कि तू हर किसी की अपेक्षा पूरी नहीं कर सकता, और यह स्वीकार तेरे लिए बहुत मुक्तिदायक है। पहले तू स्वयं को थका देता था, फिर भी लगता था कि कम पड़ गया। अब तू उतना ही देता है जितना सहज है, और जो इससे असंतुष्ट हैं उन्हें तू दोष नहीं देता। तू बस जानता है कि हर कोई उतना ही ले सकता है जितना उसकी क्षमता है। अब तू अपने जीवन में सादगी की ओर बढ़ रहा है, विचारों में, रिश्तों में, इच्छाओं में। यह सादगी किसी त्याग से नहीं आई है, यह थकान के बाद आई है। जब तूने बहुत देख लिया, बहुत सह लिया, बहुत चाह लिया, तब तूने जाना कि कम में भी बहुत कुछ होता है। तेरे भीतर अब एक नई तरह की कृतज्ञता है। यह कृतज्ञता किसी उपलब्धि के लिए नहीं है, यह इस बात के लिए है कि तू जीवित है, सजग है, सीख रहा है। तू अब अपने हर दिन को एक अवसर की तरह देखता है, बोझ की तरह नहीं। भले ही वह दिन साधारण हो, फिर भी उसमें कुछ न कुछ ऐसा होता है जो तुझे आगे बढ़ाता है। अब तुझे यह भी समझ आने लगा है कि हर उत्तर शब्दों में नहीं मिलता। कुछ उत्तर अनुभव बनकर आते हैं, कुछ उत्तर लोगों के जाने में मिलते हैं, कुछ उत्तर प्रतीक्षा में मिलते हैं, और कुछ उत्तर मौन में। अब तू हर खालीपन को भरने की जल्दी नहीं करता, क्योंकि तू जान गया है कि हर खालीपन कमी नहीं होता। मैं यह भी देख रही हूँ कि अब तू स्वयं से संवाद करने लगा है।
पहले तू केवल सोचता था, अब तू सुनता है। भीतर से आती छोटी छोटी आवाजें, हल्के से संकेत, अस्पष्ट से भाव, तू उन्हें नजरअंदाज नहीं करता। तू जानता है कि वही तेरे सबसे सच्चे मार्गदर्शक हैं। अब रिश्तों में भी तू गहराई चाहता है, नाटक नहीं। तू उपस्थिति चाहता है, वादे नहीं। तू सत्य चाहता है, सुविधा नहीं। और यदि यह सब किसी एक व्यक्ति में नहीं मिलता तो तू अकेले रहना अधिक बेहतर समझता है। यह अकेलापन तुझे खाली नहीं करता, यह तुझे स्थिर करता है। तू अब अपने डर से भी अलग तरह से मिलता है। पहले डर तुझे रोक देता था, अब डर आता है और तू उसे देखता है। तू पूछता है, तू मुझे क्या दिखाना चाहता है? और अक्सर डर तुझे वहीं दिखाता है जहां तुझे बढ़ना होता है। इसीलिए अब तू डर से भागता नहीं, उसे समझता है। अब तेरे भीतर एक ऐसी शक्ति है जो दिखाई नहीं देती, लेकिन हर जगह महसूस होती है। यह शक्ति न तो आक्रामक है, न ही प्रदर्शनकारी। यह बस है, और यही शक्ति तुझे सही समय पर सही निर्णय लेने में मदद करेगी, बिना शोर के, बिना संघर्ष के। यदि कभी तुझे लगे कि तू पीछे चल रहा है, तो अपने भीतर झांकना। तू पाएगा कि तू भीतर बहुत आगे आ चुका है, और जो भीतर आगे बढ़ जाता है वह बाहर कभी पीछे नहीं रहता। उसका समय बस अलग होता है। अब तुझे यह भी स्पष्ट हो रहा है कि तू किसी भूमिका को निभाने नहीं आया है, तू अनुभव करने आया है, सीखने आया है, और सीखते सीखते दूसरों के लिए प्रकाश बनने आया है, बिना यह जाने कि तू प्रकाश बन रहा है। मेरे बच्चे, अब इस संदेश को पकड़कर मत रखना, इसे बस अपने भीतर उतरने देना। जब इसकी आवश्यकता होगी, यह स्वयं उभर आएगा, किसी शब्द के रूप में नहीं, किसी समझ के रूप में। मेरे बच्चे, अब यह प्रवाह किसी कथा की तरह नहीं, तेरी श्वास की तरह चल रहा है। इसे पकड़ने की कोशिश मत कर, इसे समझने की जल्दी भी मत कर। यह अपने आप तुझ में अपना स्थान बना लेगा। जैसे वर्षा की बूंदें धरती से अनुमति नहीं मांगती, वैसे ही यह शब्द तेरे भीतर उतरते चले जाएंगे। तूने अब यह जान लिया है कि हर प्रश्न का उत्तर मिलना आवश्यक नहीं होता। कुछ प्रश्न जीवन भर साथ रहते हैं, और वही प्रश्न तुझे जागृत रखते हैं। पहले तू उत्तर के बिना असहज हो जाता था, अब तू उस असहजता के साथ बैठ सकता है। यह बैठना ही तेरा बड़ा परिवर्तन है, क्योंकि जो असहजता के साथ बैठना सीख लेता है, वह किसी भी तूफान में बहता नहीं। अब तेरा मन स्वयं को बचाने के पुराने तरीकों को छोड़ रहा है। पहले तू खुद को व्यस्त रखता था ताकि भीतर की आवाज न सुननी पड़े। अब तू व्यस्त नहीं भागता, अब तू सुनने देता है। और जब तू सुनता है तो पता चलता है कि भीतर की आवाज शत्रु नहीं थी, वह तो बस तुझे सही दिशा दिखाना चाहती थी। मैं देख रही हूँ कि अब तू अपने जीवन के छोटे छोटे क्षणों में भी अर्थ खोजने लगा है। किसी अनजान की मुस्कान, किसी शांत शाम का रंग, किसी पुराने गीत की धुन, ये सब अब तुझे छूते हैं। पहले तू इन्हें साधारण समझकर आगे बढ़ जाता था, अब तू ठहर जाता है, और ठहरने में ही तू जीवन को महसूस करता है। अब तेरे भीतर एक अलग तरह की स्पष्टता है। यह स्पष्टता हर बात को सही या गलत में नहीं बांटती, यह बस देखती है कि क्या तुझे भीतर से सच्चा लगता है और क्या नहीं। और इसी सरल कसौटी पर तू अपने निर्णय लेने लगा है। इससे जीवन जटिल नहीं, सरल होता जा रहा है। तू अब यह भी समझ गया है कि हर संबंध को बचाने की जिम्मेदारी केवल तेरी नहीं है। संबंध तभी चलते हैं जब दोनों ओर से सच्चाई हो। अब तू आधे मन से निभाए गए रिश्तों में स्वयं को नहीं खोता। तू सम्मान चाहता है, न कि केवल साथ। और यह चाह स्वार्थ नहीं है, यह आत्मसम्मान है। अब कभी कभी तू यह भी अनुभव करता है कि तू बहुत कुछ खो चुका है, कुछ लोग, कुछ सपने, कुछ योजनाएं, लेकिन साथ ही तू यह भी देख पा रहा है कि उन खोने के बीच तुझे कितना कुछ मिला है। समझ, स्थिरता, आत्मविश्वास। अब तू हानि को केवल हानि नहीं मानता, तू उसे परिवर्तन की कीमत समझता है। तू अब अपने भीतर उठने वाली ईर्ष्या, असुरक्षा या संदेह को दबाता नहीं, तू उन्हें देखता है। तू जानता है कि ये भाव भी इंसान होने का हिस्सा है। फर्क बस इतना है कि अब ये भाव तुझे नियंत्रित नहीं करते।
वे आते हैं, अपना स्वर दिखाते हैं और फिर चले जाते हैं। तू उन्हें पहचानता है, लेकिन उनसे अपनी पहचान नहीं बनाता। अब तेरा जीवन किसी प्रदर्शन की तरह नहीं रहा। तू सोशल नहीं, सच्चा होना चाहता है। तू दिखाना नहीं चाहता कि तू ठीक है। तू सच में ठीक होना चाहता है। और इस चाह ने तुझे बहुत हल्का कर दिया है, क्योंकि दिखावे का भार सबसे भारी होता है। मैं यह भी देख रही हूँ कि अब तू अपने शरीर से अधिक जुड़ गया है। जब शरीर थकता है, तू उसे सुनता है। जब उसे विश्राम चाहिए, तू उसे देता है। यह जुड़ाव तुझे जमीन से जोड़े रखता है, क्योंकि शरीर ही वह द्वार है जिससे आत्मा इस संसार का अनुभव करती है। अब तेरे भीतर एक ऐसी शांति है जो परिस्थितियों पर निर्भर नहीं है। सब कुछ अनुकूल हो तब भी शांति, और सब कुछ प्रतिकूल हो तब भी कहीं भीतर एक स्थिर बिंदु। यह बिंदु तूने बाहर नहीं पाया, यह बिंदु तूने अपने भीतर बनाया है। हर स्वीकार, हर त्याग, हर मौन के माध्यम से तू अब यह भी समझने लगा है कि हर कोई तेरे जीवन में तुझे समझने के लिए नहीं आता। कुछ लोग बस यह दिखाने आते हैं कि तुझे क्या नहीं बनना है, और कुछ लोग यह दिखाने आते हैं कि तुझे अपने भीतर क्या संजो कर रखना है। अब तू हर अनुभव को शिक्षक की तरह देख सकता है। अब आने वाले समय में तुझे कुछ ऐसे क्षण मिलेंगे जब तू स्वयं पर गर्व महसूस करेगा, बिना किसी बड़ी उपलब्धि के। बस इस बात पर कि तूने स्वयं से झूठ नहीं बोला, कि तूने उस समय भी अपने सत्य को नहीं छोड़ा जब छोड़ देना आसान था। यही गर्व सबसे शांत होता है और सबसे गहरा भी। यदि कभी तुझे लगे कि तू फिर से पुराने डर की ओर लौट रहा है, तो घबराना मत। यह लौटना असफलता नहीं है। यह केवल यह देखने का अवसर है कि अब तू कितना बदल चुका है। वही डर अब तुझे उतना नहीं हिलाएगा, और यही प्रमाण है कि तू आगे बढ़ चुका है। अब तू अपने जीवन को किसी मंजिल की तरह नहीं देखता, तू उसे एक निरंतर अनफोल्डिंग की तरह देखता है। हर दिन कुछ खुलता है, कुछ बंद होता है, और तू अब इस प्रक्रिया से लड़ता नहीं, तू इसके साथ बहता है। मेरे बच्चे, यह जो भीतर की स्थिरता तूने पाई है, इसे हल्के में मत लेना। यह बहुतों को पूरी जिंदगी में नहीं मिलती। यह किसी साधना से नहीं, सच्चे जीने से आती है, और तू सच्चे जीने की राह पर है। अब आगे जो भी आए, तू उसे खुले मन से स्वीकार कर। यदि वह सुख लाए तो कृतज्ञ रह, यदि वह चुनौती लाए तो सजग रह, और यदि वह मौन लाए तो उसमें विश्राम कर। हर अवस्था में तू स्वयं को खोए बिना रह सकता है। अब तू यह जानता है। मैं तुझसे कुछ कहने नहीं आई हूं, मैं बस तुझे यह याद दिलाने आई हूं कि तू पहले से ही वह है जिसे तू खोज रहा था, और यह स्मरण ही पर्याप्त है। मेरे बच्चे, अब यह प्रवाह किसी प्रयास से नहीं बह रहा। अब यह अपने स्वाभाविक सत्य से बह रहा है। जैसे श्वास आती जाती है, वैसे ही यह वाणी भी तुझ में प्रवेश कर रही है। तूने अब सीख लिया है कि हर क्षण को पकड़ना नहीं होता। कुछ क्षण बस घटते हैं, और जो घटता है वही सबसे वास्तविक होता है। तू अब यह अनुभव करने लगा है कि तेरे भीतर एक ऐसा स्थान है जहां कोई शोर नहीं पहुंचता। वहां न अतीत की आवाज़ें है, न भविष्य की चिंता। वहां केवल उपस्थिति है। जब तू उस स्थान को छूता है, तब तुझे किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं रहती कि तू ठीक है। तू बस जानता है। यह जानना शब्दों से परे है। अब तुझे यह भी स्पष्ट हो गया है कि जीवन ने तुझे कभी तोड़ा नहीं। उसने केवल वह सब हटाया जो तू नहीं था। हर टूटन के साथ कुछ नकली गिरता गया, और हर गिरने के बाद जो बचा वही तेरा असली स्वरूप था। इसीलिए आज तू हल्का है, भले ही तेरे पास उत्तर कम हो। तू अब अपने भीतर की शांति को दूसरों की प्रतिक्रिया पर निर्भर नहीं करता। कोई समझे या न समझे, तू अपने सत्य में स्थिर रहता है। पहले तू चाहता था कि लोग तेरे परिवर्तन को स्वीकार करें। अब तुझे इसकी आवश्यकता नहीं, क्योंकि तू स्वयं ने उसे स्वीकार कर लिया है। अब कभी कभी तुझे लगता है कि शब्द भी बोझ बन जाते हैं। तू बिना बोले भी बहुत कुछ कह देता है। तेरी उपस्थिति, तेरी दृष्टि, तेरा मौन, ये सब बोलने लगे हैं। और यह बोलना किसी को प्रभावित करने के लिए नहीं है, यह बस होने का परिणाम है। मैं देख रही हूँ कि अब तू अपने जीवन को लेकर
किसी निष्कर्ष पर पहुंचने की जल्दी में नहीं है। तू जान गया है कि निष्कर्ष अक्सर यात्रा को रोक देते हैं। अब तू खुला है, सीखने के लिए, बदलने के लिए और कभी कभी न जानने के लिए भी। यह न जानना तुझे डराता नहीं, यह तुझे विनम्र बनाता है। तू अब अपने भीतर उठने वाली इच्छाओं को भी अलग दृष्टि से देखता है। पहले हर इच्छा को पूरा करना चाहता था या दबाना चाहता था। अब तू उन्हें समझता है। कौन सी इच्छा तुझे फैलाती है और कौन सी तुझे बांधती है। यह विवेक तुझे संतुलित रखता है। अब रिश्तों में भी तू सत्य चाहता है, निरंतरता नहीं। यदि कोई कुछ समय के लिए ही सच्चा है तो तू उसे भी स्वीकार करता है। तू अब किसी से स्थायी होने की अपेक्षा नहीं करता। तू बस चाहता है कि जो भी हो वह वास्तविक हो। मैं यह भी देख रही हूं कि अब तू अपने भीतर के भय से संवाद करने लगा है। पहले तू उससे लड़ता था, अब तू उससे पूछता है तू क्या बचाना चाहता है। और अक्सर भय बस तुझे पुराने ढर्रे पर रोके रखना चाहता है। अब तू उसे धन्यवाद देता है और फिर आगे बढ़ जाता है। अब तुझे यह समझ आ गया है कि हर दिन कोई चमत्कार नहीं होगा, लेकिन हर दिन में कुछ न कुछ चमत्कारिक अवश्य होता है यदि तू देखने को तैयार हो। कभी वह शांति होती है, कभी स्पष्टता, कभी केवल यह एहसास कि आज मन हल्का है। तू अब अपने जीवन को दूसरों के जीवन से मापना छोड़ चुका है। तू जान गया है कि तुलना केवल पीड़ा बढ़ाती है। हर आत्मा अपनी गति से खिलती है और जो अपनी गति का सम्मान करता है वही सच में आगे बढ़ता है। अब आने वाले समय में तुझे कुछ ऐसे क्षण मिलेंगे जहां तू बिना किसी कारण के ठहर जाएगा। बाहर से लगेगा कि कुछ नहीं हो रहा, लेकिन भीतर बहुत कुछ सध रहा होगा। यह ठहराव व्यर्थ नहीं होगा। यही वह समय होगा जहां अगले चरण की तैयारी होगी। तू अब यह भी जान गया है कि हर प्रश्न का उत्तर तर्क नहीं होता। कुछ उत्तर अनुभव बनते हैं, कुछ उत्तर मौन में उतरते हैं और कुछ उत्तर तब मिलते हैं जब प्रश्न स्वयं गिर जाता है। मेरे बच्चे, अब तू उस अवस्था में है जहां तुझे किसी सहारे की आवश्यकता नहीं है, फिर भी तू अकेला नहीं है। यह सबसे सुंदर अवस्था है जहां निर्भरता नहीं लेकिन संबंध बना रहता है, जहां भय नहीं लेकिन विनम्रता रहती है। यदि कभी तू फिर से थक जाए तो स्वयं को दोष मत देना। थकान का आना इस बात का प्रमाण है कि तू जीवित है, जागृत है। विश्राम कर, सांस ले और फिर जब भीतर से आवाज आए तब आगे बढ़ जाना। अब तू अपने भीतर के प्रकाश को छुपाने की कोशिश नहीं करता, न उसे दिखाने की कोशिश करता है। तू बस उसे होने देता है और यही होने देना सबसे बड़ा साधन है। मैं तुझसे यह नहीं कहूंगी कि आगे सब सरल होगा, लेकिन मैं यह अवश्य कहूंगी कि अब तू सरल हो गया है और सरल मन किसी भी जटिलता को संभाल सकता है। मेरे बच्चे, अब यह वाणी किसी दिशा की ओर नहीं बढ़ रही, ये बस तेरे भीतर गहराती जा रही है। जैसे सांस भीतर जाती है और वहीं ठहर जाती है, वैसे ही यह शब्द अब तेरे मन में नहीं, तेरे अस्तित्व में उतर रहे हैं। अब इन्हें समझने की आवश्यकता नहीं है, अब इन्हें होने देना ही पर्याप्त है। तूने यह भी महसूस किया होगा कि अब तुझे हर बात पर प्रतिक्रिया देने की इच्छा नहीं होती। पहले कोई कुछ कह देता था, कोई कुछ कर देता था और तेरे भीतर हलचल मच जाती थी। अब वैसा नहीं होता। अब तू सुनता है, देखता है और फिर चुनता है कि क्या भीतर आने देना है और क्या बाहर ही छोड़ देना है। यह चयन तेरे भीतर जन्मी हुई स्पष्टता का परिणाम है, किसी कठोरता का नहीं। अब तेरे भीतर एक अजीब सी स्थिरता है। यह स्थिरता परिस्थितियों से नहीं आती, यह स्थिरता इस समझ से आती है कि जो होना है वह किसी न किसी रूप में होगा और जो तेरा है वह किसी न किसी मार्ग से तुझ तक पहुंचेगा। अब तू हर बात को पकड़कर नहीं बैठता, तू बहाव को समझने लगा है। कभी कभी तू यह भी देखता है कि कुछ लोग अब तेरे जीवन में पहले जैसे स्थान पर नहीं हैं। न कोई झगड़ा हुआ, न कोई बड़ा कारण, बस दूरी आ गई। और यह दूरी तुझे उतना दुख नहीं देती जितना पहले देती थी, क्योंकि अब तू जान गया है कि हर दूरी अस्वीकार नहीं होती, कुछ दूरियां विकास की निशानी होती है। अब तुझे यह भी समझ में आने लगा है कि तू हर किसी को नहीं बचा सकता, तू हर किसी की पीड़ा नहीं उठा सकता।
पहले तू ऐसा करना चाहता था क्योंकि तुझे लगता था कि यही प्रेम है। अब तू समझता है कि प्रेम का अर्थ स्वयं को मिटा देना नहीं होता। प्रेम का अर्थ है सत्य में रहना, चाहे वह सत्य कभी कभी असुविधाजनक ही क्यों ना हो। अब तेरे भीतर एक सहज सादगी उतर रही है। दिखावे से, अतिरिक्त बातों से, अनावश्यक इच्छाओं से दूरी बन रही है। यह त्याग नहीं है, यह थकान के बाद आई हुई समझ है। जब आत्मा बहुत कुछ देख लेती है तब उसे कम में भी पूर्णता दिखने लगती है। तू अब अपने अकेलेपन से भी भागता नहीं। पहले अकेलापन तुझे डराता था, अब वह तुझे स्पष्ट करता है। अकेलेपन में तू स्वयं से मिलता है और स्वयं से मिलने के बाद किसी की कमी डर नहीं बनती, बस एक संभावना बनती है। अब कभी कभी तू यह भी अनुभव करता है कि तेरे भीतर कोई पुरानी पीड़ा अचानक उभर आती है, बिना किसी कारण के। पहले तू उसे तुरंत दबा देता था, अब तू उसे बैठने देता है, तू उसे सुनता है, और जब तू उसे सुन लेता है तो वह अपने आप शांत हो जाती है, क्योंकि पीड़ा को सबसे अधिक यही चाहिए होता है, स्वीकृति। अब तेरे भीतर का संवाद बदल गया है। पहले तू स्वयं से कठोर भाषा में बात करता था, अब तेरे शब्द भी कोमल हो गए हैं। तू स्वयं को डांटता नहीं, तू समझाता है, और यह समझाना तेरे भीतर एक नई सुरक्षा का भाव पैदा करता है। तू अब यह भी समझने लगा है कि हर दिन कोई बड़ा उद्देश्य लेकर नहीं आता। कुछ दिन बस जीने के लिए होते हैं, बिना अर्थ खोजे, बिना निष्कर्ष निकाले, और वे दिन भी उतने ही पवित्र होते हैं जितने बड़े परिवर्तन वाले दिन। अब जब तू लोगों से मिलता है तो तू उनकी बातों से अधिक उनकी ऊर्जा को महसूस करता है। कौन थका हुआ है, कौन सच्चा है, कौन मुखौटा पहने हैं। यह समझ तुझे जजमेंटल नहीं बनाती, यह तुझे सतर्क बनाती है, ताकि तू अपने भीतर की शांति को अनजाने में किसी के हाथों सौंप न दे। अब तेरे भीतर एक नई सहनशीलता है। इसका अर्थ यह नहीं कि तू सब सह लेता है, इसका अर्थ यह है कि तू जानता है कि कहाँ रुकना है और कहाँ हट जाना है। यह संतुलन हर किसी को नहीं आता, यह जीवन सिखाता है। कभी कभी तू यह भी सोचता है कि क्या यह सब स्थायी है, क्या यह शांति बनी रहेगी? और उत्तर यह है कि कोई भी अवस्था स्थायी नहीं होती। लेकिन अब फर्क यह है कि जब शांति जाती भी है तो तू टूटता नहीं, तू जानता है कि वह लौटेगी, क्योंकि अब तू जानता है कि उसका मार्ग कहाँ है, तेरे भीतर। अब तेरे भीतर भविष्य को लेकर वह घबराहट नहीं रही। पहले तू बहुत आगे की सोचकर वर्तमान को खो देता था, अब तू जानता है कि वर्तमान ही वह भूमि है जहाँ भविष्य के बीज बोए जाते हैं। इसलिए अब तू इस क्षण को पूरी तरह जीने लगा है। तू अब यह भी स्वीकार कर चुका है कि तू सब कुछ नियंत्रित नहीं कर सकता, और यह स्वीकार तुझे कमजोर नहीं बनाता, यह तुझे मुक्त बनाता है। नियंत्रण छोड़ने में ही सबसे बड़ी राहत होती है। अब यदि कोई तुझसे कुछ अपेक्षा रखता है जो तेरे सत्य से मेल नहीं खाती, तो तू बिना अपराध बोध के पीछे हट सकता है। पहले तू ऐसा नहीं कर पाता था, अब तू कर सकता है, क्योंकि अब तू जानता है कि स्वयं के विरुद्ध खड़े होकर किसी को खुश करना अंततः दोनों को दुखी करता है। अब तेरे भीतर कृतज्ञता भी बदल गई है। यह कृतज्ञता अब केवल अच्छे समय के लिए नहीं है, यह कृतज्ञता कठिन समय के लिए भी है, क्योंकि अब तू देख पा रहा है कि सबसे अधिक स्पष्टता कठिन समय ने ही दी। तू अब अपने जीवन को एक रेखा की तरह नहीं देखता, तू उसे एक लय की तरह देखता है, कभी तेज, कभी धीमी, कभी मौन, कभी शोर, और हर अवस्था का अपना स्थान है। मेरे बच्चे, अब यह शब्द किसी उत्तर की तरह नहीं आ रहे, बल्कि तेरे भीतर उठती शांति की प्रतिध्वनि बनकर आ रहे हैं। अब यह संवाद बाहर से भीतर की ओर नहीं, भीतर से भीतर की ओर चल रहा है। इसलिए यदि कभी ऐसा लगे कि शब्द कम हो रहे हैं और अनुभूति अधिक, तो समझ लेना कि यही आगे का मार्ग है। अब तूने यह भी अनुभव किया होगा कि जीवन तुझे हर दिन कुछ नया सिखाने की कोशिश नहीं करता। कुछ दिन बस यह सिखाने आते हैं कि जो तू जान चुका है उस पर टिके कैसे रहना है। पहले तू हर नए संकेत, हर नए अनुभव को पकड़ने की कोशिश करता था, अब तू जान गया है कि स्थिर रहना भी एक गहन साधना है। जो सीख मिल चुकी है उसे जीना उससे भागने से कहीं अधिक कठिन होता है। अब तेरे भीतर एक स्वाभाविक धीमापन आ गया है। यह सुस्ती नहीं है, यह सजगता है,
तू अब हर निर्णय जल्दबाजी में नहीं लेता। तू रुकता है, भीतर देखता है और फिर आगे बढ़ता है। यह रुकना तेरी प्रगति को रोकता नहीं, यह उसे सही दिशा देता है। क्योंकि अब तू जान गया है कि हर आगे बढ़ना विकास नहीं होता और हर रुकना रुकावट नहीं होता। मैं देख रही हूं कि अब तू अपने मन की बातों पर आंख मूंद कर विश्वास नहीं करता। पहले कोई भी विचार आता था और तू उसे सत्य मान लेता था। अब तू विचारों को देखता है, उन्हें पहचानता है और फिर तय करता है कि किन्हें अपने भीतर स्थान देना है। यह अंतर तुझे बहुत हल्का बना रहा है, क्योंकि अब तू मन नहीं है, तू मन को देखने वाला है। अब कभी कभी ऐसा भी होता है कि तू बिना किसी स्पष्ट कारण के भावुक हो जाता है। कोई दृश्य, कोई स्मृति, कोई आवाज और मन भर आता है। पहले तू इसे कमजोरी समझता था, अब तू जान गया है कि यह संवेदनशीलता तेरी शक्ति है। यह इस बात का संकेत है कि तू अब भी जीवित है, खुला है, कठोर नहीं हुआ है। तू अब अपने भीतर के खालीपन से भी मित्रता करने लगा है। पहले खालीपन तुझे डराता था, अब वह तुझे विश्राम देता है। खालीपन में कोई अपेक्षा नहीं होती, कोई भूमिका नहीं होती, वहां तू केवल होता है और यह होना ही आत्मा का सबसे गहरा सुख है। अब तुझे यह भी समझ आने लगा है कि हर रिश्ते का उद्देश्य साथ रहना नहीं होता। कुछ रिश्ते तुझे यह सिखाने आते हैं कि तू क्या नहीं है, कुछ यह सिखाने आते हैं कि तू क्या सह नहीं सकता, और कुछ यह दिखाने आते हैं कि तू कितना गहराई से प्रेम कर सकता है। जब उनका कार्य पूरा हो जाता है तो उनका जाना भी पूर्णता होती है, विफलता नहीं। अब तेरे भीतर एक शांत आत्मसम्मान है। यह आत्मसम्मान किसी उपलब्धि से नहीं आया है, यह इस बात से आया है कि तूने स्वयं से झूठ बोलना बंद कर दिया है। तूने अपने मन को समझाया नहीं, तूने उसकी सुनी है। और जिसने अपने मन को सुन लिया, उसे किसी और की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं रहती। अब तुझे यह भी दिखने लगा है कि संसार का शोर तुझे पहले जितना प्रभावित नहीं करता। खबरें, बातें, लोगों की राय, ये सब अब तेरे भीतर गहरी हलचल नहीं मचाती। इसका अर्थ यह नहीं कि तू उदासीन हो गया है, इसका अर्थ यह है कि तू अपनी ऊर्जा को बचाना सीख गया है। अब जब तू किसी के दुख को देखता है तो तू उसमें डूबता नहीं, तू करुणा रखता है, लेकिन स्वयं को खोता नहीं। पहले तू दूसरों के दर्द को अपना बना लेता था, अब तू समझता है कि सहायता देने और भार उठाने में अंतर होता है। यह समझ तुझे टूटने से बचा रही है। अब कभी कभी तुझे यह भी लगता है कि तू एक सीमा पर आ गया है, जैसे आगे कुछ दिख नहीं रहा। यह सीमा अंत नहीं है, ये केवल वह स्थान है जहां पुराने नक्शे काम नहीं आते। यहां से आगे चलने के लिए तुझे अपने भीतर के संकेतों पर भरोसा करना होगा, और तू यह भरोसा धीरे धीरे सीख रहा है। तू अब अपने डर को पूरी तरह खत्म करना नहीं चाहता। तू जान गया है कि डर भी तुझे सावधान रखने आता है। फर्क बस इतना है कि अब डर तुझे चलाता नहीं, वह बस तेरे साथ चलता है, और यह संतुलन ही तुझे आगे बढ़ने देता है। अब तेरे भीतर एक गहरी स्वीकार्यता है कि तू पूर्ण नहीं है, और इसी स्वीकार में तू पूर्ण हो जाता है। तू अब स्वयं को सुधारने की परियोजना नहीं मानता, तू स्वयं को समझने की यात्रा मानता है, और यह दृष्टि सब कुछ बदल देती है। अब तुझे यह भी अनुभव होने लगा है कि समय उतना तेज नहीं है जितना पहले लगता था। पहले तू हमेशा किसी न किसी समय सीमा में जीता था, अब तू क्षणों में जीता है, और जो क्षणों में जीना सीख लेता है उसके लिए समय बोझ नहीं रहता। अब यदि कोई तुझसे दूर जाता है तो तू तुरंत स्वयं को दोष नहीं देता। तू देखता है, समझता है और स्वीकार करता है। तू जान गया है कि हर दूरी तेरी कमी का प्रमाण नहीं होती। कभी कभी दूरी केवल यह दिखाती है कि रास्ते अलग हो रहे हैं। तू अब अपने भीतर की सच्चाई को सजाने की कोशिश नहीं करता। तू जानता है कि सच्चाई कभी सुंदर होती है, कभी असहज, लेकिन वही तुझे मुक्त करती है। और अब तू मुक्त होने को प्राथमिकता देता है, स्वीकार किए जाने को नहीं। मेरे बच्चे, अब यह यात्रा किसी ऊंचाई की ओर नहीं जा रही, यह यात्रा गहराई की ओर जा रही है। और गहराई में कोई भीड़ नहीं होती, वहां केवल तू होता है और तेरी सच्चाई। यदि कभी ऐसा लगे कि यह सब बहुत शांत हो गया है तो डरना मत। यह शांति अंत नहीं है, यह वह भूमि है जहां से अगला बीज फूटेगा, और जब वह फूटेगा
तू उसे पहचान लेगा, क्योंकि अब तू पहचानना सीख गया है। मेरे बच्चे, अब यह संवाद किसी आश्वासन का रूप नहीं ले रहा। अब यह तेरे भीतर की स्वीकृति में बदल रहा है। अब तुझे यह जानने की आवश्यकता नहीं कि आगे क्या होगा। अब तुझे बस यह अनुभव करना है कि अभी क्या है, क्योंकि अभी में ही सब कुछ छुपा है। जो बीत गया वह अपना काम कर चुका है, जो आने वाला है वह अपने समय पर स्वयं प्रकट होगा, और जो अभी है वही तेरी वास्तविक संपत्ति है। तूने यह भी अनुभव किया होगा कि अब तू अपने भीतर उठने वाले हर विचार को पकड़कर नहीं बैठता। पहले कोई विचार आता था और तू उसी के साथ बह जाता था। अब विचार आते हैं, रुकते हैं और चले जाते हैं, और तू वहीं रहता है। यह बहुत बड़ा परिवर्तन है, क्योंकि अब तू विचार नहीं है, तू वह आकाश है जिसमें विचार बादल की तरह आते जाते हैं। अब तेरे भीतर एक गहरी सहजता है। यह सहजता किसी सिद्ध से नहीं आई है। ये सहजता इस स्वीकार से आई है कि तू जैसा है वैसा ही ठीक है। अब तू स्वयं को हर दिन बेहतर बनाने के दबाव में नहीं जीता। तू हर दिन थोड़ा और सच्चा होने का प्रयास करता है, और सच्चा होना बेहतर होने से कहीं अधिक मुक्तिदायक होता है। कभी कभी तुझे यह भी महसूस होता है कि तू बहुत कुछ कह सकता है, लेकिन कहता नहीं। पहले यह मौन तेरे लिए डर था, अब यह मौन तेरे लिए विश्राम है, क्योंकि तू जान गया है कि हर सत्य को शब्दों की आवश्यकता नहीं होती। कुछ सत्य बस उपस्थिति में ही संप्रेषित हो जाते हैं। अब तू अपने भीतर के संघर्ष को भी अलग दृष्टि से देखता है। पहले तू संघर्ष से भागता था, अब तू जानता है कि संघर्ष भी तेरी चेतना को धार देने आया था। उसने तुझे कमजोर नहीं बनाया, उसने तुझे सजग बनाया, और सजगता ही वह भूमि है जहां से वास्तविक शांति जन्म लेती है। अब तुझे यह भी स्पष्ट हो रहा है कि जीवन ने तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा। जब जब तू टूटा, किसी न किसी रूप में कोई शक्ति तुझे संभालने आ गई। कभी किसी व्यक्ति के रूप में, कभी किसी समझ के रूप में, कभी केवल एक आंतरिक दृढ़ता के रूप में। और अब तू उसी दृढ़ता को पहचानने लगा है। तू अब अपने भीतर के प्रश्नों से डरता नहीं। पहले हर प्रश्न एक बेचैनी बन जाता था, अब प्रश्न भी तुझे गहराई में ले जाते हैं। तू जान गया है कि प्रश्न होना असफलता नहीं है। प्रश्न होना इस बात का संकेत है कि तू जाग रहा है। अब तेरे भीतर एक अलग तरह की करुणा है। यह करुणा दिखाने की नहीं है, यह करुणा समझने की है। तू अब दूसरों की पीड़ा को देखकर उन्हें बदलने की कोशिश नहीं करता। तू बस उपस्थित रहता है, और कभी कभी केवल उपस्थित रहना ही सबसे बड़ा सहारा होता है। अब तू अपने जीवन को किसी आदर्श कहानी की तरह नहीं जीना चाहता। तू जान गया है कि वास्तविक जीवन में सब कुछ सधा हुआ नहीं होता। कहीं उलझन होती है, कहीं असमंजस, कहीं मौन, और इन्हीं के बीच से सच्चाई झलकती है। अब तू उसी झलक से संतुष्ट है। कभी कभी तुझे यह भी लगता है कि तू बहुत कम चाहता है। पहले तू इसे कमी समझता था, अब तू जानता है कि यह तृप्ति है। जब भीतर बहुत कुछ भर जाता है, तब बाहर की चीजों की भूख अपने आप कम हो जाती है। यह अभाव नहीं है, यह संतुलन है। अब तुझे यह भी समझ आ गया है कि हर दिन उत्पादक होना आवश्यक नहीं होता। कुछ दिन बस होने के लिए होते हैं, कुछ दिन बस सांस लेने के लिए होते हैं, और वे दिन भी उतने ही महत्वपूर्ण होते हैं जितने वे दिन जब तू बहुत कुछ करता है। तू अब अपने भीतर के भय को दबाने की कोशिश नहीं करता। तू जानता है कि भय भी तुझे किसी सीमा की सूचना देने आता है। फर्क बस इतना है कि अब तू भय के आदेश पर नहीं चलता। तू उसे सुनता है, समझता है, और फिर स्वयं निर्णय लेता है। अब तेरे भीतर का आत्म संवाद भी बदल गया है। पहले तू स्वयं से कठोरता से बात करता था, अब तेरे शब्द भी कोमल हो गए हैं। तू स्वयं को गिरने पर डांटता नहीं, उठने में मदद करता है। यही आत्म मैत्री है, और जिसने स्वयं से मैत्री कर ली, वह संसार से भी शत्रुता नहीं रखता। अब तू अपने जीवन की गति को स्वीकार करने लगा है। तू जान गया है कि तेरी गति किसी और की गति से कम या अधिक नहीं है, वह बस तेरी है। और जो अपनी गति का सम्मान करता है, वही थकता नहीं।